उसमें सबसे पहला सेगमेंट्स था। हाँ, सिलेबस तो भेजा है, मैंने भी 2 बार देखा है। हर एक डिपार्टमेंट का भेजा हुआ था ग्रुप में, उसको लगभग 2.5 मंथ्स हो चुके थे। ओके, अगर वो नहीं है तो मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ सिलेबस का अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे मोबाइल में भी है, या तो मैं पर्सनली आपको भेज देता हूँ या तो ग्रुप पे भेजता हूँ। एक बार शुभ्रा मैडम को बोल देता हूँ कि आप शेयर कर दो, ठीक है। मैंने देखा था, लेकिन मुझे याद है कि शुभ्रा मैडम ने भेजा था। एनीवे, आप एक बार अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले शेयर करो। मीन्स आपको क्या क्या लग रहा है कि इसमें अभी भी आपको क्लियरिटी नहीं है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं शेयर करूं? यस सर, यस आकाश। सर मेरे को इसमें कैमरा एंगल चेंज करना है। ओके, कैमरा चेंज करने के लिए क्या होगा सर? जैसे फर्स्ट कैमरा से अगर सेकंड कैमरा पे जाना है तो नहीं नहीं नहीं, अभी शेखर, तू जो ऐसे। व्यू पोर्ट में कैमरा, शेखर बोल रहा हूँ, आकाश, जो हाँ व्यू सर। पोर्ट में कैमरा कैमरा सिलेक्ट कर रहा है ना, वो हाँ कैमरा दूसरा होता है। वो जो कैमरा है वो दूसरा है, और तूने जो कैमरा लगाया है वो कहाँ से पता चलता है? पैनल में जा। पैनल पैनल चैन। तेरे व्यू पोर्ट में पैनल है। पैनल लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, हाँ, उसमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके इसमें देखो, इसमें कौन हाँ कौन से सर। कैमरा है ये देख। नहीं कौन सर, कौन से कैमरा? जैसे फर्स्ट में मतलब थोड़ा एनिमेशन करना है 0 से 80 तक प्रोस्पेक्टिव 1 में, और फिर मुझे आगे हाँ, करना है, तो उसके लिए क्या होगा ऐसा? मतलब तुझे फर्स्ट में, फिर से रिपीट कर क्वेश्चन। फर्स्ट में एनिमेशन मान लो सर आप करना है 0 to 80 मेरे को पर्सपेक्टिव 1 में, और फिर उसके बाद है ना 80 से आगे मेरे को कैमरा चेंज करना है, फ्लावर सेक इसमें करना है। हाँ, तो उसमें कैमरा तो एक ही जगह लगा सकता है ना, एक ही व्यू पोर्ट में कैमरा रख सकता है ना, जैसे भी एक व्यू पोर्ट। हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ 2 कैमरा रख रखे अगर मैंने, तो ऐसा है कि क्या कि एनिमेशन चेंज होके सेकंड कैमरा से भी अपन दिखा पाए ऐसा? हाँ, उसको तुझे बाद में एडिट करना पड़ेगा, या तो तुझे वो एक कैमरा रखना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा, और दूसरा कैमरा एंगल है ना, वहां से अलग व्यू पोर्ट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे तेरा फर्स्ट जो है, फर्स्ट से लेके 48 फ्रेम तक तेरा एक कैमरा रहेगा, ठीक है। फिर हाँ 49 से तेरा कैमरा दूसरा चेंज हो जाएगा, तो 49 to 100 जो रहेगा वो दूसरे कैमरा का एनिमेशन रहेगा। हाँ सर मतलब वो। एक ही, हाँ, एक ही फाइल में तू 2 कैमरे ले सकता है, 2 क्या 100 कैमरे ले सकता है, जितने चाहे अनवांटेड उतने कैमरे ले सकता है। लेकिन अगर तुझे स्टैटिक रखना है और कैमरा एंगल चेंज करना है, तो तुझे तुझे वो शॉट कट करना पड़ेगा और दूसरा शॉट लेना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, तो ये जो होते हैं, कभी भी हम लोग देखो, जब कम्युनिकेशन होता है एक्टिंग सीन में, एक्टिंग सीन में अगर आपने कुछ स्टोरीज देखी होगी, या तो सीरियल्स या कुछ भी हो, नॉर्मली कोई भी जो लाइव का हो या किसी का हो, वहां पे अगर आप देखोगे तो एक एंगल से कभी भी आपका कैमरा नहीं रहता है। मतलब एक कैरेक्टर की ओवर टू शोल्डर रहता है कैमरा, और दूसरा जो रहता है उसके अपोजिट में कैमरा रहता है। मीन्स वहां पे वो कट सीन होते हैं, उसको कट सीन बोले जाते हैं। तो वो कट सीन का एडिट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये तुझे कैमरा एंगल रखना है, राइट, फर्स्ट में, हाँ सर। बराबर। तो तूने 1 से लेके 40 तक, 48 तक जो एनिमेट करना है वो उसको एनिमेट करता जाए। सर जैसे ये मैंने कर दिया, जैसे ये फर्स्ट एंगल कैमरा तो हो हाँ गया है, हाँ इसके बाद मेरे हाँ को अब हाँ, राइट।
अब सर इसमें मेरे को सेकंड कैमरा लेना है, जैसे ये वाला 100 के आगे से, हाँ तो सर वो कैसे? हाँ, तो अभी 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 क्या करना है, अभी तेरा टाइम्स लैडर पे 100 से आगे रख, टाइम्स लैडर स्लाइड कर दे, टाइम्स लैडर भी 100 ठीक का है। आगे। मतलब उतना सीन तेरा फर्स्ट फर्स्ट सीन तेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी सेकेंड सीन तू शुरू करने वाला है, राइट। यस सर। तो हाँ, तो वहां पे एक नया कैमरा क्रिएट कर, क्रिएट कैमरा करके, सर वो तो हो रखा है ठीक है। ऑलरेडी। हाँ। हाँ तो फिर पैनल में जा, पैनल में फिर से पैनल में जा, और जो दूसरा कैमरा है उसको सिलेक्ट कर, जो तूने दूसरा लिया है, ये तेरा दूसरा कैमरा है। हाँ अभी सर। इसको व्यू, हाँ सेटिंग में जा, व्यू में, की सेटिंग में, कैमरा सेटिंग, फर्स्ट ऑप्शन कैमरा सेटिंग, कैमरा सेटिंग नीचे और नीचे, उसी में व्यू में नीचे कैमरा सेटिंग करके है, और नीचे आ, नीचे से हाँ, और वहां पे जाके उसके ऊपर है ना, हाँ वहां पे क्लिक कर पहले फिल्म चार्ट, हाँ, और सेव एक्शन। ऐसे टाइम पे क्या करना है आकाश, कि जो रुक 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 रुक, सेफ वो एक्शन। ऊपर वाली, हाँ एक मिनट तो रुक, वो ऊपर वाली पट्टी है ना ब्लैक वाली, जहाँ पे हाँ एपी लिखा है उसके ऊपर, एपी लिखा है उसके ऊपर, हाँ इस पे क्लिक कर एक बार, बराबर था, उसी उसी वो विंडो कंटिन्यू विजिबल रहने के लिए एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक कर, हाँ कैमरा सेटिंग के, कैमरा सेटिंग में जा, हाँ उस पे क्लिक कर, हाँ तो ये ऑलरेडी ऑन ही रहेगा, बार बार तुझे ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसके अंदर तू सेफ एक्शन भी ऑन कर ले, सेफ ऑप्शन, हाँ। हाँ अभी अभी तेरी कैमरा की जो सेटिंग्स है, या तो उसकी जो रेजुलेशन तूने दिया है लास्ट कैमरा में, जैसे लास्ट कैमरा में तेरा रेजुलेशन था 1080, राइट, हाँ वही हाँ कैमरा सेटिंग में, हाँ वो कैमरा तेरा तू प्रीवियस वाला है। अभी शो में जा, छोड़ छोड़ उसको छोड़, हाँ सर, शो तो में मैं जा, वही। हाँ शो में जा और उसको ऑफ कर दे वहां से, वही व्यू पोर्ट दूसरे व्यू पोर्ट में भी जाएगा, तो नन कर यहाँ पे, पहले सबसे पहले नन कर, नन, अभी पॉलीगॉन्स ऑन कर बस, पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स, हाँ ऊपर है ऊपर, हाँ उसके ऊपर, उसके, हाँ ये पॉलीगॉन्स, इतना ही व्यू पोर्ट में तेरा नजर आना चाहिए, इतना ही व्यू पोर्ट में रहेगा। इसकी वजह से तेरे नोड्स, जॉइंट्स, कैमराज, अनवांटेड जो चीजें हैं वो विजिबल नहीं होगी, वो रेंडर नहीं होगी, वो प्ले ब्लास्ट में नहीं आएगी। लास्ट टाइम पे ये ऐसा कैमरा क्लीन होना चाहिए। और इसमें और भी एक गलती है कि जैसे तूने इसमें सेफ एक्शन जो दिया है और कैमरा रेजुलेशन दिया है, वो एक बार चेक कर। अभी वो चेक करने के लिए तेरे राइट हैंड साइड में साइन इन लिखा हुआ है ऊपर में, उसके आगे फोर्थ वाला, ऊपर में, ऊपर जहां पे हाँ सेटिंग है, लेफ्ट, और नहीं वहां पे नहीं, और पीछे आ, हाँ इधर। उसके और पीछे, हाँ वो जो पिक्चर की दिखा रही है ना, पिक्चर फिल्म दिखाते हैं ना स्प्लैश करने का, स्टार्टिंग हाँ का कट सीन का, हाँ उसके पहले, वो तो रेंडर है, उससे पहले और पहले सेटिंग है, हाँ सेटिंग, राइट राइट वही सेटिंग थी, बराबर था वो, और पीछे पीछे पीछे, और पीछे जा, और पीछे, दो दो सेगमेंट्स पीछे, हाँ इसके पीछे, इसके और एक और पीछे, हाँ इस पे नहीं एक, दो आगे, हाँ सेटिंग पे क्लिक कर वहां पे, हाँ अभी इसको स्लाइड नीचे कर, ये जो है ना उसको स्लाइड, रुक अभी ये एच डी जैसे तूने 180 किया हुआ है यहाँ पे, ये तेरा रेजुलेशन हुआ, और ये रेजुलेशन तेरे हर एक कैमरा में रहेगा, ये कंपलसरी रहेगा। जितने भी तू अपनी स्टोरीज के अंदर या तेरी उतने सीन्स के अंदर अगर जितने भी कट्स देता है, उसमें सबका रेजुलेशन सेम रहेगा, समझ रहा है। ओके मतलब सर। इसमें जो रेजुलेशन दिया हुआ है वो सेम रेजुलेशन दूसरे इसमें भी रहेगा। हाँ सर। तो इसको बाद में ये क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर दो, और अभी कैमरा और सिलेक्ट करो एक बार, इसको बंद कर दो, कैमरा सिलेक्ट कर, इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर दे, हाँ कैमरा व्यू में जाके, व्यू में जाना, वहां पे नहीं, वहां पे व्यू में जा, व्यू। व्यू लिखा हुआ है, व्यू लिखा हुआ है ना, सिलेक्ट कैमरा कर, फर्स्ट ऑप्शन है तेरा, सिलेक्ट कैमरा, हाँ कंट्रोल ए पेश कर, कंट्रोल ए,
हाँ अभी स्लाइड नीचे कर, स्क्रॉल कर उसको नीचे। हाँ यहाँ पे डिस्प्ले एंड ऑप्शन करके होगा, डिस्प्ले ऑप्शन। हाँ अभी यहाँ पे क्या है ना, ये जो 7 है उसको 1 कर दे, 700। हाँ वहां पे नहीं नहीं, वो स्लाइड करना, इसको आगे लेके जा बस। हाँ और नीचे वाले को भी, उसको भी ब्लैक कर दे पूरा। अभी वही वही सेम सेम वहां पे जो ग्रे कलर दिया है ना, उसको ब्लैक कर दे, ब्लैक ब्लैक। हाँ और जो ओवर स्कैन 1.3 लिखा है वहां पे 1 होना चाहिए, 1। ये तेरा एक्चुअल कैमरा रेजोल्यूशन है और ये इतना तेरा रेंडर होना चाहिए और स्क्रीन में इतना नजर आना चाहिए। अभी तूने जो सेफ एक्शन दिया है वो सेफ एक्शन निकाल दे। डिस्प्ले वो 3 नंबर वाला ऑप्शन है, 3 और यहाँ यहीं पे है ना, वहां पे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी है। हाँ इसको ऑफ कर दिया। ये तेरा एक्चुअल प्ले ब्लास्ट या रेंडर होने वाली एक विंडो है। इतना रेंडर होना चाहिए और इतना शार्पली आना चाहिए। अगर आपने 1.3 रखा, कहीं 1.2 रखा, तो वो नेक्स्ट वाले डिपार्टमेंट या तो कोई सुपरवाइजर आपको डांट देगा या तो वो गलत बताएगा कि इट्स रॉन्ग। ठीक है, ठीक है सर। इतना समझ में आया आकाश? यस सर। ओके, करो प्ले। क्या किया है हमने, दिखाओ। इसको क्लोज कर दो इन लोग। सर ये तो सिंपल है। हाँ और आकाश एक बात बताओ, हाँ सर। जितना आप एनिमेशन कर रहे हो ना, जब हाँ सर। आप एनिमेशन करते हो तब कैमरा मोमेंटम थोड़ा सा कम रखो। और जब एक्शन होगी, जैसे एक्शन में भी एग्जैक्ट मतलब बहुत ज्यादा एक्शन होगी, तब आप कैमरा को ज्यादा एनिमेट ना करो, सिर्फ उसको फॉलो अप लो, उसके साथ उसको रखो। अभी जैसे आपने अनवांटेड जो एनिमेट किया हुआ है वो थोड़ा अवॉइड करो। ओके सर। ज्यादा कैमरा कैमरा एनिमेशन होना चाहिए, लेकिन वो स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमें जितना कैमरा एनिमेशन दिखाना है उतना ही हमें एनिमेशन क्लियर लोगों को समझाना है या तो दिखाना है। जैसे यहाँ पे कैरेक्टर आ रहा है या तो कैरेक्टर रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे आपको किस व्यू से, अभी देखो आपने ये जो किया हुआ ये अच्छा है, ये जो इतना सेगमेंट है, लेकिन जो इम्पैक्ट आना चाहिए था उस कैरेक्टर का कि वो थ्रो कर रहा है और उसका डायमेंशन फ्लैट दिख रहा है, जैसे वो 2D दिख रहा है। अगर आप कभी भी देखोगे तो आपकी कोई चीज फ्लैटन नहीं नजर आनी चाहिए, क्योंकि आप जो फ्लैटन नजर आता है उसको 2D एनिमेशन बोला जाता है। इसीलिए तो एंगल हमेशा याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली 90% 3/4 एंगल लिया करो। फ्रंटल एंगल अवॉइड करो, प्रोफाइल एंगल अवॉइड करो और बैक एंगल मोस्टली अवॉइड करो। ये सर सबके लिए है। हाँ एक और यस सर, आकाश। जैसे एफपीएस में, एफपीएस गेम्स के अंदर सर फर्स्ट पर्सन शूटर में होता है, जैसे वो रनिंग करता है तो उसमें कैमरा एंगल जैसे होता है सर, उस टाइप में अगर कुछ करना हो तो। हाँ उसमें कैसे होगा, जैसे तू गेमिंग में होता है तो गेमिंग में तू अगर देखेगा, अगर वो एक्शन है, या तो तू एक एग्जांपल बता कि तुझे कैसे करना है। सर जैसे अभी मेरे को, मैंने यहाँ पे कैमरा पीछे लिया, अब मेरे को यहाँ से लेकर 100 से लेकर 130 तक बस इसको यहाँ आगे तक रनर अप कराना है, रनिंग कराते हुए दिखाना है ओके। इसी में, फर्स्ट पर्सन व्यू में। तो सर कैसे हाँ होगा अभी अभी इसके अंदर तू एक कैमरा लेगा कि जो स्टैटिक उसके साथ कंटिन्यू जाएगा, वो होगा कनेक्टेड। और दूसरा हैंडलिंग होता है वो ट्रॉली वाला। और तीसरा हैंडलिंग जो होता है ह्यूमन वाला, मतलब हैंडीकैम। ओके अभी सर। उस हिसाब से आपको देखना है कि आपका कैरेक्टर कितना इंप्रेसिव लगेगा, कि जो कैमरा हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रॉली की यूज कर रहा हूं तो कैमरा बहुत स्मूथ होगा, राइट। वही हाँ अगर मैं हैंडलिंग कर रहा हूं तो मेरा कैमरा अप एंड डाउन होगा, क्योंकि वो मोमेंटम, अपनी बॉडी का मोमेंटम वो कैमरा भी लेता है। अभी तो कैमरा इतने एडवांस हुए हैं कि अगर आप हैंड में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कैमरे जब
क्रिएट किए जाते हैं तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि उस स्ट्रक्चर में कैमरा का व्यू और उसका रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों मिक्स हो जाता है। वो हैंडलिंग कैमरा होता है। अगर आपने किसी का प्रीव्यूज देखे होंगे ना, प्रीव्यूज देखते हो ना कोई भी मूवीज का या कोई इसका, उसके प्रीव्यूज जरूर देखो कि उन्होंने कैसे किया हुआ है। जब आप वो एक प्रीव्यूज देखोगे तो आप उससे गेसिंग नहीं, आप उससे सीख पाओगे कि वहां पे कैमरा मोमेंटम कितना होता है और उस मोमेंटम में भी कैरेक्टर का मोमेंटम कितना ज्यादा होता है। जैसे हम लोग एक्ट करते हैं, अगर हम लोग नेचुरल में जब भी एक्टिंग करते हैं ना तो वो अपने नॉर्मल लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा, उसको बोलते हैं ओवर एक्टिंग, राइट। लेकिन वही चीज अगर आप उस लाइव को कैमरा में एडिट के बाद देखोगे तो वो इंप्रेसिव लगता है। और उसकी थर्ड स्टेज है एनिमेशन, उसमें हम थोड़ा और एग्जैगरेट करते हैं। मतलब अगर हम स्ट्रेच ले रहे हैं बॉडी को तो हम उसको ओवर स्ट्रेच इसलिए देते हैं कि वो ज्यादा इंपैक्ट करे उस पोज को और आपके मोमेंटम को। अभी हाँ, अभी जैसे आकाश तूने ये एंगल लिया, राइट। अभी हाँ, ये एंगल में भी अभी तुझे इंपॉर्टेंस किस चीज का है? अभी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे कैरेक्टर क्या कर रहा है, ठीक है। मतलब जो किसको मारने वाला है, करने वाला है, वो सेकेंडरी चीज हो गई। यहाँ प्रायोरिटी क्या हो गई? तेरा हीरो। अभी तेरा हीरो फिलहाल क्या है कि वो गोनी है, राइट। वो गोनी है। अभी वो गोनी के टाइम पे अगर मैं इसी में बताऊं, इसमें 3 कट्स अगर मैं डालू, 3 कट्स कैसे? जैसे एक सेगमेंट्स में वो चल के आ रहा है, दूसरे सेगमेंट्स में वो एंटिक ले रहा है और तीसरे सेगमेंट्स में वो थ्रो कर रहा है। मींस उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे वो मोमेंटम भले तूने एक्शन में ज्यादा किया है लेकिन वो इतना इंप्रेसिव नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा आप कोई भी सीन शुरू करने से पहले एक थंबनेल बनाओ आकाश, रफली थंबनेल बनाओ 2D का, और उसी हिसाब से अपना कैमरा एंगल तय करो, क्योंकि बेस के हिसाब से ही जाओ। 3D तो सॉफ्टवेयर है, आपको 2D का ही बेस पकड़ के जाना है, क्योंकि आपको मोमेंटम सिर्फ कैच नहीं करने हैं, आपको उसी के अंदर उसको मैनेज करना है। और उस मैनेज में भी उसका वॉल्यूम वॉल्यूम और उसकी डेप्थ, वॉल्यूम और डेप्थ दोनों मेंटेन करने हैं। जो कि 2D में आप कैरेक्टर को बड़ा और छोटा कर सकते हो ना, वही 3D में आप कैसे दिखाओगे वो स्मार्टनेस होना चाहिए। वो होता है कैमरा मोमेंटम। और कैमरा मोमेंटम में सबसे जरूरी एक बात रखो कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका, अगर मैं चौथे व्यू पोर्ट में अगर आपको बताऊं तो आपका कैमरा रॉन्ग है। मींस क्या? आपका कैरेक्टर नीचे से कट हो रहा है। वहां पे आपका मेन हीरो अगर कट हो जाए तो वो वहां पे बोरियत, या तो फिर वो कैमरा का सेंस, अनसेंस बोलते हैं उसको, कैमरा अनसेंस। अभी वही चीज आपके लेफ्ट। हाँ, मैंने शुरुआत में कैरेक्टर को एनिमेट ही नहीं करा यहाँ पे, ये देख लीजिए सर। हाँ, मैंने ओके, शुरुआत में सिर्फ ये दिखाने के लिए, थ्रो दिखाने के लिए, ये एंगल दिखाने के लिए सर उसको एनिमेट ही नहीं करा, उसको सिर्फ यहाँ से एनिमेट करना चालू ओके। करा था। हाँ, अभी वही होता है ना कि ये तेरा स्मार्टनेस तूने वहां पे दिखाया कि वो कैरेक्टर चल के आ रहा है। ऑडियंस को तूने एक टाइप से बोलते हैं, हम उनको बिजी रखे, उनको सोचने के लिए वक्त नहीं दिया। समझ रहे हो? ये स्मार्टनेस होना चाहिए। इसमें इसमें आपका एनिमेशन भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है, और आपकी स्टोरी इंप्रेसिव होती है। हमेशा याद रखना ये चीज, और ये स्मार्टनेस होना ही चाहिए। आप अपनी स्टोरी बना रहे हो या कुछ बना रहे हो तो वो आना ही चाहिए। जैसे आपने सोचा वो एकदम परफेक्ट, राइट। हाँ। और कुछ आकाश? नहीं सर, बस फिर आगे तो सर स्टेबल है कैमरा, आगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी 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 यहाँ पे क्या है ना
जब वो स्ट्रगल कर रहा है ना, तो थोड़ा सा कैमरा उसके ऊपर पुल इन कर, मीन्स जूम इन कर और लाइटली कर, एकदम स्लाइटली, क्योंकि यहाँ पे तेरा एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रगलिंग का एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि तेरा बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड में अगर बोलूं, तेरा नेगेटिव स्पेस ज्यादा है, पॉजिटिव स्पेस कम है। जिस तरफ हम एक एक सब लोग जरूर गार्ड बांध लो, जैसे पुराने जमाने गार्ड बांध लो, मीन्स पक्का कर लो कि जिस एंगल से कैरेक्टर देख रहा है या बात कर रहा है, उस एंगल में आपका स्पेस ज्यादा होना चाहिए। मतलब आपको आकाश समझ में आया क्या हुआ? आपका नेगेटिव स्पेस क्या हुआ? उसके बैक वाला जो एरिया है, जो स्पेसिंग है, वो आपका ज्यादा कम होना चाहिए था। हाँ, और ये ज्यादा होना चाहिए था, कभी भी याद रखो। तो वो इंप्रेशन ज्यादा है। पीछे लो उसको, लेफ्ट हैंड साइड में, स्क्रीन लेफ्ट लेके जाओ, स्क्रीन लेफ्ट पूरा। हाँ, नहीं नहीं, रोटेट मत कर। और आकाश, आकाश, हाँ व्यू पोर्ट में, व्यू पोर्ट में कैमरा एनिमेट मत कर। वो कब करना है? जब तुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा सिर्फ ट्रांसलेशन एक ही व्यू में हो रहा है। अभी इसमें पीछे लेने के लिए, मीन्स मैंने तुझे बताया तो एक्स एक्सेस में ही पीछे लेने के लिए बोला, राइट? राइट। एक्स या जेड एक्सेस होगा। अभी देखना यहाँ पे क्या हुआ। और सबसे जरूरी बात, जेड रोटेशन कभी एनिमेट मत करो, सबके लिए जरूरी। उसको क्या बोलते हैं? डच टिल्ट। डच टिल्ट 1000 में से 1 या 2 सीन में यूज किया जाता है। जेड रोटेशन वो कभी भी 0 रखो आकाश। जो 8 हुआ है ना, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। जेड रोटेशन सर 0 है। 0 है क्या? हाँ, एक्चुअली मुझे वो 8 नजर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। वो कभी भी रोटेट मत करो। वो कब यूज होता है? जब आप एयर में होंगे, या तो आप डायनेमिक कुछ एनिमेट होने वाला है, उसी टाइम पे ही जेड रोटेशन यूज होता है, नहीं तो मोस्टली यूज नहीं करते। ओके सर। और उसको डच टील भी बोलते हैं। हाँ सर, समझा। हाँ, अभी वो व्यू पोर्ट दिखाओ अपना कैमरा का। हाँ, अभी भी वो निगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा है। अभी भी आपको और लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। नहीं 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 नहीं, पीछे 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 मीन्स, नहीं 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 नहीं, जो किया था वो बराबर था। जेड में, जेड में, हाँ, और लेके जाओ, और लेके जाओ पीछे। हाँ, नहीं नहीं, हाँ बराबर, जेड में ही, राइट। ये जो है अभी, और एक काम करो कि वाई में भी उसको नीचे लो। आई लेवल के नीचे आपका कैमरा मोस्टली नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपकी आई लेवल, सर वो जंप सेंटर ऑफ आई लेवल। आगे हाँ, से तो जंप के टाइम पे, तो जंप के टाइम पे क्या करना है सागर, मैं सागर बोल रहा हूँ, सॉरी आगे। आकाश, स्लाइटली स्लाइटली आपको उसको ऊपर लेके जाना है जब वो जंप कर रहा है। मीन्स आपका बीच में एनिमेशन, कैमरा एनिमेशन होना ही चाहिए। अच्छा। वो स्टैटिक कब रखो? स्टैटिक कब रखो? जब आपकी एक्शन सेटल हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आपकी एक्शन सेटल हो और वो एक्ट कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, तो आपका कैमरा आप उसको स्टैटिक रख सकते हो, राइट? ओके सर। हाँ, अभी अभी ये टाइम पे जब जंप कर रहा है ना, तब सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ उसको वाई ट्रांसलेशन में ही एनिमेट करना है। अगर आप देखोगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली हाँ तीनों सर। तीनों एक्सेस में और दोनों एक्सेस में रोटेशन पे इसमें एनिमेट हो रहा है। वो हाँ। स्लाइटली स्लाइटली एनिमेशन हो, क्योंकि आपकी एक्शन उसमें चुप जाती है। जो आपने की हुई है मेहनत है, वो फोकट में जाती है। ओके सर, आगे करता हूँ।
यस, ओके आकाश, हाँ आपको समझ में आया ना सब? हाँ यस यस, गुड। यस, हु इज नेक्स्ट? और आकाश, कैरेक्टर भी एनिमेट करो। हाँ हाँ सर, मैं कर तो रहा था, वो अभी पूरा नहीं हुआ सर। ओके, नहीं आप उसमें अभी अभी आप लोग एक अपना एक टारगेट और अपना एक टाइम दे दो खुद को। टीचर आपको टाइम नहीं देगा इसके बाद, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। इसके बाद प्रोडक्शन जब आपको टाइम देते हैं ना, तब आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोडक्शन का टाइम आपके टाइम से आधा होता है। तो इसलिए आप पर्टिकुलर हो जाओ अपनी असाइनमेंट के लिए। आप खुद ही तय कर लो कि मुझे ये 1 दिन में या 2 दिन में फिनिश करना है, और उसके बाद उसको फाइन ट्यून हाफ एंड डेज में करूंगा। ठीक है, यस सब लोग, ये सबके लिए आकाश, तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए, कि आप, क्योंकि जम के लिए बहुत ज्यादा टाइम दिया था मैंने इसलिए दिया था कि जंप में भी जैसे इसने तन्मय ने किया था, उसने सिर्फ जंप नहीं किया था, उसमें रन जंप एडिशनल किया था। इसके लिए मैं ये सोच के आपको टाइम दिया कि आप उस मोमेंटम को स्टोरी की तरह क्रिएट करोगे। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जंप करना है, लेकिन उस जंप में आप एडिशनल क्या करते हो, ये आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप खुद एक क्रिएटर बन चुके हो, मीन्स इसके बाद आपको बेस, अगर आपको पता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको बेस पता है तो आप क्रिएटर और कंपोजिटर ये सब आप होने चाहिए 101%। यस, नेक्स्ट। यस देवानंद। सर मैं करूं? यस रमेश, सर प्लीज। यस यस रमेश। सर ये रन एंड जंप का क्या है? हाँ हाँ, दिख रहा है? नहीं शेयर नहीं हो रहा है। हाँ सर। अभी दिख रहा है सर? हाँ अभी शेयर हो रहा है। यस, अभी आपका इसका सर विंडो आया है गूगल मीट का। हाँ यस यस रमेश, ये तूने किया है ना? हाँ हाँ सर। रमेश ही है ना? यस यस, हाँ सर, गुड ये गुड रन गुड एंड जंप गुड। का है। और हाँ, थोड़ा स्लो डाउन करो। अभी 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 हाँ, एक एक स्लो डाउन। एक चीज जरूर याद रखना, थोड़ा सा स्लो डाउन स्लाइड कर। हाँ, धीरे धीरे स्लाइड कर अपना माउस टाइम स्लाइडर पे। हाँ यस, हाँ अभी क्या हो रहा है ना, जितना जितना मोमेंटम तेरे पैरों में है यह अच्छा है, लेकिन तेरे मोमेंटम जितना पैरों में है उतना हाथों में नहीं है, ना कि उसकी बॉडी में आ रहा है। जब हम ज्यादा इम्पैक्ट से दौड़ करते हैं तो हमारा जो एंगल है वो टूवर्ड, रुक जा रमेश, वो टूवर्ड टू फॉरवर्ड रहता है। मीन्स आपका वेट जो होगा, बॉडी लेंथ जो होगा, वो सीट में होता है, सामने की तरफ रोटेट होता है। जैसे आप फर्स्ट पोज में जाओ, अगर आप फास्ट रन कर रहे हो ना, हाँ, तो ये कैमरा एंगल क्या हुआ, ये आपका एक मोमेंटम का, जो स्टैटिक बोलते हैं ना हम लोग, एक अखड़ू टाइप बॉडीज, उस टाइप्स में सिर्फ पैरों को मोमेंटम दे रहे हैं, वो हम बोलते हैं
अपने वॉक जो वॉक रहता है उसके ऊपर करने वाला। इसमें सिर्फ आप हिप से थोड़ा सा उसका बॉडी आगे की तरफ रोटेट कर दो, तो वो मोमेंटम और आपकी पोज और कैमरा एंगल सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा। अभी देखो सही। ये एंगल है ना, हाँ, और थोड़ा सा आगे रोटेट करो, थोड़ा सा, यस, बस 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 बस। और अभी अभी चेस्ट से उसको ऊपर रोटेट करो, रुको रुको, उसी एंगल में जाओ, चेस्ट से ऊपर रोटेट करो, मीन्स बैक में, हाँ यस, बस। और जो हिप के नीचे वाला कंट्रोल है वो थोड़ा पीछे रोटेट करो, ये बम का रोटेट, हाँ यस। वो तो उसके पैर का लगता है, हाँ वो वैसे नहीं, उसको ना, हाँ एक्स में, एक्स में पीछे, ये ओके वो अलग ही है, हाँ। क्योंकि ये जो पैरों में जो झटका आता है ना, वो झटका निकल जाएगा आपका। ये वाला करूँगी। हाँ 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 यस। और रमेश थोड़ा सा 3/4 एंगल ले, थोड़ा फ्रंटल अवॉइड कर। हम्म? हम्म। कौन सा ये कंट्रोल में करूँ पीछे? वो हिप है, मेन हिप है। ये वाला? हम्म। नहीं उससे, हाँ आगे ही रखो। तो कौन सा सर? ये वाला ही? और इसको ऐसे पीछे टाइम पे करूँ? क्या होता है, पीछे करो उसको, पीछे पीछे पीछे, उल्टा करो, उल्टा। हाँ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, हाफ करो उसको, हाफ करो और कम करो, हाँ यस। क्योंकि देखो लाइन ऑफ एक्शन आपकी 7 प्रेस करो, अभी 7 प्रेस करो, कभी भी अगर हमें समझ में ना आए ना, 7 प्रेस करो, उसको ब्लैकआउट करो। सर इसका उसकी जो शेडर थोड़ा अलग आउटलाइन, है, तो इसके शेडर के हिसाब तो से सर वो नहीं दिख रहा। नहीं वो जो ये शेडर। हाँ नहीं वो डिफॉल्ट है ना, हाँ डिफॉल्ट सेटिंग में, जैसे तू लाइट ऑन करता है डिफॉल्ट लाइट सेटिंग, उसमें वो चेंजेस आ जाए ना, तो वो हो जाता है। तेरे व्यू में लाइटिंग में, व्यू पोर्ट में लाइटिंग लिखा है देख, व्यू पोर्ट में, व्यू पोर्ट नीचे, व्यू के आगे, शेडिंग के आगे, हाँ हाँ डिफॉल्ट में। उसमें देख, हाँ डिफॉल्ट है ना, उसमें चेंज करके देख, उसमें वाइड व्यू ओनली, उसमें एक एक आरएनडी करते रहो आप। अभी आउटलाइन आपको अभी नजर आ रही है, एक दो दूसरे एंगल में भी, दूसरे व्यू पोर्ट में भी, तो नहीं हो रहा है सर। हाँ तो वो कैरेक्टर को डिफॉल्ट लाइटिंग दी हुई है उसके साथ। इसका शेडर अलग है ना सर, थोड़ा नॉर्मली हाँ सर वो दूसरा रहता है, फॉर्म ये सब रहता है। ये गेमिंग वाला है। हाँ इसका देखो ये राइट, साइन ही है। हाँ 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 बस। नहीं तू टेक्सचर ऑन किया था, ये विदाउट टेक्सचर है। हाँ हाँ 7 प्रेस करने के बाद भी वैसे ही हो रहा है ना। 7 प्रेस करने में बाकी डार्क हो रहा है, नॉर्मल ज्यादा नहीं हो रहा। क्योंकि वो डिफॉल्ट लाइटिंग ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये याद रखो, अगर आपको वो समझ में ना आए ना तो 7 प्रेस करो, हाँ सर 7 वो प्रेस मालूम। करने से उसका, हाँ राइट। और हमेशा या तो और समझ में ना आए ना तो शेडिंग में जाओ, शेडिंग। शेडिंग में जा, व्यू के बाद, हाँ शेडिंग में जाके वो वायरलेस ऑन शेडेड, वायर फ्रेम ऑन शेडेड, उसके, हाँ ये ऑन कर, तो वहां पे ना तुझे कहाँ कहाँ पिंच हुआ है या तो कहाँ कहाँ वो ऐड हुआ है, इसमें भी ऑन करना पड़ेगा तुझे। तो देख पता चलेगा कि कहाँ रॉन्ग है तेरी बॉडी का स्ट्रक्चर। देख बीच में ही उसके चेस्ट के नीचे ही वहां से मुड़ी हुई लग रही है, मीन्स आपका पूरा बॉडी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक एक जगह, जैसे शोल्डर लाइन, हिप लाइन, देन आपकी क्रो लाइन, जो बैक का बोन रहता है उसकी लाइन, पैरों का, पैर से हिप तक की लाइन, वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर होनी चाहिए। अभी भी उसका पीछे वाला पैर जो रहेगा और ऊपर रहेगा और पीछे रहेगा,
ये ऊपर और पीछे। हाँ, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा नीचे करो उसको, नीचे करो, नीचे भी करो। हाँ, और नीचे करो हिप से। अभी लाइन ऑफ एक्शन है ना हिप, नहीं नहीं नहीं, ऊपर नहीं, सॉरी सॉरी, ऊपर रहने दो उसको, ऊपर रहने। हाँ, रोटेशन जो है ना, वो रोटेशन और नीचे कर दो। नीचे मीन सॉरी, ऊपर, ऊपर कर दो, अपोजिट में। हाँ हाँ, ज्यादा हो गया। वो बोन्स है ना, बोन्स की इंटेंसिटी, बस 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 बस। अभी देखना, तेरे घुटने से लेके तेरे फुट के अंगूठे तक वो जो लाइन है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर तू अपने पैरों को भी करके ये देखेगा तो एक लाइन क्लियर आती है। हाँ, वो हमेशा वो लाइन क्लियर आती है। वो लाइन क्लियर होनी चाहिए। जैसे आगे वाला फुट है वो ज्यादा ही नीचे है, आगे वाला जो पैर का है ना, फुट फुट, हाँ, उसको और ऊपर रोटेट कर सकता है, क्योंकि ऐसे रखेगा तो वो टूट जाएगा। राइट, ये उसका राइट मोमेंटम है। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उसका घुटना ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। मीन वो साइड से तेरा नहीं, वहां से नहीं कभी करना है। अभी यहाँ से हिप वाला नीचे जो कंट्रोल है ना, उसको वाई में रोटेट कर और उसको एडजस्ट कर। ये देख, ये तेरा परफेक्ट है। ये समझ में आया? हाँ आप हमेशा अपने पैरों से ही उसको एडजस्ट मत करो, क्योंकि बॉडी जो मैकेनिक्स है, अपने बॉडी के बोन स्ट्रक्चर्स है, वो बोन स्ट्रक्चर सपोर्टिंग है। वो मेन जो बोन है वो मंकी मंकी बोन्स रहता है ना, वहां से होता है। फिर उसी मोमेंटम के हिसाब से जो बॉडी के ऊपर अपना मसल्स रहते हैं, वो मसल उसी हिसाब से एनिमेट होते हैं। और मसल सिर्फ आपके बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से ही एनिमेट होते हैं। तब आपको एक पता चलते हैं मसल्स एनिमेशन क्या होता है। और मसल्स एनिमेशन करने के लिए आपको अलग से मसल्स के कंट्रोल देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर अगर आप, मैं एग्जांपल दूं तो बहुत जगह पे, जैसे अगर मैं एक उदाहरण तौर पे ब्रूसली का उदाहरण दूं, तो ब्रूसली के शरीर पे कोई चर्बी का अंग नहीं था, लेकिन उसके मोमेंटम, अगर बॉडी स्ट्रक्चर्स और उसके फाइट करने के जो फोर्स थे, उस फोर्स में ही उसका जो बॉडी की मसल्स एनिमेशन है वो एनिमेशन होते थे। सर, और राइट, ये क्या है? हाँ, नहीं नहीं, वो दिखा ना पूरा, आगे भी जाना। हाँ, अभी अभी क्या होता है ना, जब तू ऐसे टाइम पे जंप करता है, वो जंप पे टाइम पे तेरा हैंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है और तेरा डाउन टाइम है ना वो कम हो जाता है। मीन्स जहां से तू नीचे जा गया कि हाँ, ये जो नीचे जाने का टाइमिंग है तेरा, वो कम हो जाएगा। हाँ, ये वो एक फ्रेम में ही तेरा लगभग लैंड हो जाता है, एक या दो फ्रेम में, लेकिन तेरा हैंग टाइम ज्यादा होता है। इसीलिए तो मैं आपको बोलता था कि कैरेक्टर के हिसाब से ही आप एनिमेट करो। हर किसी का हैंग टाइम, डाउन टाइम कम ज्यादा होता है, जैसे फाइटर होगा। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो एंटी तूने दिया ना, ये जा, आगे जा और जा। हाँ, अभी यहाँ पे ना उसको और एक कुशन दे, पीछे जा। ये जो फ्रेम है, एक फ्रेम, ये जो फ्रेम है, यहाँ पे और एक फ्रेम ऐड कर। जो आगे वाली फ्रेम है ना, अभी पूरे कंट्रोल सिलेक्ट कर, पूरे कंट्रोल सिलेक्ट कर। वो बेस भी सिलेक्ट हो गया, उसको डी सिलेक्ट कर। पहले ना, सबसे पहले क्या करना है आकाश, रमेश, सॉरी रमेश, वो तेरा ऊपर में व्यू पोर्ट में ना एक एक ये है एंग क्लोज और ऑन ऑफ करने के, मैं लास्ट टाइम भी बताया था आपको। वहां पे सिर्फ आपके नर्व्स ऑन रखो, मेश को ऑफ करो। जो ब्लू ब्लू दिखा है ना ऊपर, ब्लू 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 कलर के आपके इसे, हाँ, वो सब ऑफ करो। उसमें से सिर्फ एक ऑन रखो। हाँ, वो सब ऑफ करो और सेकेंड वाला, थर्ड वाला ऑन रखो बस। बाकी सब ऑफ कर दो, थर्ड वाला ऑन रखो। हाँ, अभी सिलेक्ट करो,
अभी सिर्फ कंट्रोल सिलेक्ट हुए, समझ रहे हो, मेश सिलेक्ट नहीं हुआ, अनवांटेड जॉइंट सिलेक्ट नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, आप जॉइंट भी एनिमेट कर देते हो, और जॉइंट्स को एनिमेट मत करो, आपके कंट्रोल को एनिमेट करो। अभी ये जो पोज है इसको एस प्रेस करो सबसे पहले, एस सेट की, यस, आगे पे जा, नेक्स्ट फ्रेम दिखा, और नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट, आगे वाली फ्रेम। हाँ, ये जो मोमेंटम है यहाँ पे तेरा बॉडी आर्क जो है, रुक रुक, पीछे वाली फ्रेम पे जाना। हाँ, यहाँ पे बॉडी आर्क जो हिप से तूने रोटेट किया है ना, नहीं उसके आगे वाली एक फ्रेम। हाँ, आगे मीन्स फॉरवर्ड। हाँ, ये इस फ्रेम में ना तेरा बॉडी आर्क जो होगा, पैर तेरा और नीचे रख, दूसरा पैर जो लैंड वाला है उसको और स्ट्रेच कर और रोटेट नहीं, स्ट्रेच कम कर और रोटेट नीचे ले, ट्रांसलेशन ऊपर ले। हाँ राइट, और उसको हाँ हाँ कम कर, वो मुड़ रहा है। अनवांटेड लग रहा है वो, उसको कम कर दे रोटेशन। हाँ इतना, और उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट नीचे कर दे। नहीं ज्यादा हो गया। हाँ रोटेशन कम कर। हाँ राइट, अभी बस ज्यादा हो गया, वो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा जैसे हम, हाँ थोड़ा सा नीचे, एकदम माइनर। हाँ राइट, और आपके हिप्स है ना, हिप से उसको ऊपर की तरफ रोटेट करो, पीछे की तरफ। हिप मेन नहीं, वो हिप नहीं है ये हाँ, ये मेन पीछे की तरफ कंट्रोल रोटेट करो। हाँ मेन कंट्रोल, उसको हिप कंट्रोल, वहाँ एक्स में। हाँ राइट, और उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट आगे करो, अभी जेड में। हाँ करो, हाँ बस नीचे लेके आओ अभी थोड़ा सा। हाँ राइट, अभी ये जो पैर है उसको और नीचे रोटेट करो, आगे वाला पैर। हाँ राइट, अभी एक हाथ है ना, कम करो, थोड़ा सा कम करो, और एक हैंड है ना आपका, जैसे वो वाला हैंड, अपोजिट वाला हैंड, वो थोड़ा सा नीचे रहेगा क्योंकि वो सपोर्टिंग है। ये साइड वाला हैंड वो नीचे करो उसका। हाँ, और एक्स में रोटेट करो थोड़ा सा, एक्स में बाहर की तरफ, बाहर यस, और बस अभी नीचे रोटेट करो उसको, नीचे थोड़ा सा। ये जो होता है वो अभी इसमें और एक मोमेंटम है, शोल्डर से उसको पीछे रोटेट करो, शोल्डर कंट्रोल है ना। हाँ, उसको पीछे रोटेट करो, यस, और हाँ बस नीचे रोटेट करो, नीचे। हाँ नीचे, यस, बस अभी कोहनी से मीन्स आपके एल्बो से नीचे रोटेट करो, एल्बो से रिस्ट से कर रहे हो आप, एल्बो आपके हैंड का एल्बो। हाँ बस अभी वही एंगल से, आप उस एंगल से देखो, इसको आप सिल्हूट बोलते हो। ये सिल्हूट होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होने चाहिए, आपके हाथ पैर वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अभी इस कंट्रोल पूरे सिलेक्ट करो, कंट्रोल्स को इनको पूरा सिलेक्ट करो, राइट। हाँ, अभी यहाँ पे की प्रेस करो, एस प्रेस करो, और यहां से सिलेक्ट करके लास्ट तक, हाँ इसके लास्ट तक सिलेक्ट करके इसको एक फ्रेम आगे कर दो, आगे कर दे। हाँ आगे कर, एक फ्रेम, बस। अभी वो जो तेरा प्रीवियस वाला की है पूरा सिलेक्ट कर, प्रीवियस वाला की है, तो ज्यादा हो गया। बहुत आगे चला गया। हाँ अंडू कर देना,
यहाँ से अगर ना कर सको ना तो आप ग्राफ एडिटर में जाके भी कर सकते हो, समझ रहे हैं क्या? पूरे कंट्रोल सिलेक्ट करो और ग्राफ एडिटर में जाके उसको आप एनिमेट कर सकते हो, उसको सॉरी उसको कैसे शिफ्ट सर? कर सकते हो। एक मिनट, एक ना सर रमेश, ग्राफ एडिटर में जाओ, सब कंट्रोल सिलेक्ट किए, वहां से उसको सिलेक्ट करो ड्रैग करके, जहाँ पे की किया है आप लास्ट, सबको? ग्राफ को सबको ग्राफ को, हाँ वहां से, हाँ। अभी अपना शिफ्ट बटन दबा के रखो एक हैंड से, लेफ्ट हैंड से, और उसको आगे की तरफ शिफ्ट करो एक से, सेंटर वाला बटन दबा के, बस। ये इस तरह भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। बहुत आगे चला गया। वो एक्चुअली स्नैप इसलिए हो रहा है ना, वो स्नैप होता है ना, अगर माइनर आपको करना है ना तो देख तेरे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में चैनल बॉक्स है, राइट हैंड साइड में, मतलब एट्रीब्यूट्स आते हैं, हाँ। उसके ऊपर वो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का हाफ राउंड दिख रहा है, हाँ उसके बाजू में सेंटर वाला, हाँ वहां पे 2 बार क्लिक कर, 2-3 बार। वो जितना छोटा करेगा ना तू, क्लिक कर उसके ऊपर, ये सर, ये हाँ वो हाँ उसके ऊपर क्लिक कर। कुछ नहीं वाला। हो रहा है ना, ऐसे कैसे होगा नहीं? उसको जितने, उसको लॉक किया है तूने, उसको अनलॉक कर पहले, वहां से लेफ्ट हैंड साइड, हाँ वहां से ये हाँ, और सिलेक्ट कर, फिर अभी उसको सिलेक्ट कर। वो जो होता है ना रमेश, उससे कुछ नहीं हो आपका रहा जो मूवमेंट, कुछ नहीं हो रहा है, उससे मैं बता दे रहा हूँ कि वो रेड के ऊपर पहले एक बार क्लिक करो, फर्स्ट वाला, हाँ उसको बंद करो, उसके ऊपर भी नहीं हो रहा है, नहीं हो वो रहा। भी नहीं बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट करूँ ओके। सर माया? नहीं रहने दो। वो जो मोमेंटम होता है ना, जैसे आपका हैंड कंट्रोल कम होता है ना, तो कभी कभी हमें पॉइंट टू पॉइंट जाना पड़ता है, तो हाँ सर। उसके लिए जितना ज्यादा रखोगे ना वो उतना फास्ट लेगा, और जितना कम रखोगे उतना वो स्लो लेगा, उसका तो कम डिस्टेंस कैसे कम करूँगा हो सर जाता है। इसको? कम कैसे करूँ? उसके ऊपर कम ही दो कैसे तीन करूँ बार क्लिक करेगा, उसके ऊपर ही 2-3 बार क्लिक करेगा ना माउस से, सर? 10 बार तो कर हो दिया सर, जाता नहीं है। हो रहा। नहीं अभी वो 10 बार माया किया स्टक सर, हो नहीं गया हो होगा। रहा। हाँ रमेश, नहीं वो सर, माया बरोबर है। स्टक हो गया। हाँ बरोबर है, चल रहा है। हाँ ठीक है। अभी अभी तूने शिफ्ट किया ना वो फ्रेम्स, वो शिफ्ट तो नहीं कर किया पहले, अभी तक। हाँ कर दे। बस एक बार क्लिक करने के बाद छोड़ दे माउस को। हाँ हो गया तू सर। एक्चुअली, हाँ क्योंकि तू क्या कर रहा है, वो हिल नहीं रहा है इसलिए ज्यादा उसको लेके ही जा रहा है। हाँ अभी सर, अभी थोड़ा वो ही किया। प्रीवियस, हाँ अभी वो प्रीवियस वाला फ्रेम है एक्शन का, वो जा प्रीवियस वाला, ये, हाँ यहाँ पे ये की को आगे शिफ्ट कर, इसको? हाँ आगे, हाँ अभी वो जो उसकी प्रीवियस वाला की है, पूरा कंट्रोल सेलेक्ट कर, हाँ इसको की मारा है, इसके प्रीवियस को भी एक की मारा, इसको? हाँ हाँ, और नहीं उसके और प्रीवियस वाले को, हाँ इसको की मारा, ठीक। हाँ। अभी तो लास्ट वाला जो की है उसको सिलेक्ट कर, 38 वाला, 38 या कौन सा, हाँ 28। ये, हाँ उसको आगे कर दे, हाँ। और अभी अभी जो प्रीवियस में की है, जहाँ पे की नहीं है वहां पे जा, जहाँ पे की नहीं है 28 पे समथिंग, हाँ वहां कैसे शिफ्ट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ की है, शिफ्ट हुआ नहीं वो, हाँ एक बार ये ड्रैग कर 27 उसको, को हाँ 28 पे करूँ? हाँ हाँ 20, हाँ हाँ अभी 27 पे उसका हिप पकड़, 27 पे सिर्फ हिप पकड़, जहाँ की नहीं है 27 पे, हाँ इसको नीचे ले ले हिप को, थोड़ा सा ट्रांसलेट में नीचे ले वाई में,
थोड़ा सा, हाँ आगे वाली की पे जा, नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे और नीचे ले, हाँ बस 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 ज्यादा हो गया, कम कर। हाँ अभी वो पैर है तेरा, पीछे वाला पैर है ना, वो फॉलो अप में रख पीछे में, प्रीवियस की को भी देख, प्रीवियस की में देख 28 पे कहाँ पे, 25 26 पे, 26 पे कहाँ पे, हाँ अभी उसको ना 25 पे देखो, हाँ यहाँ से उसको थोड़ा सा पीछे ले लो, 25 में, 25 में पीछे ले लो, थोड़ा सा पीछे रखो उसको, हाँ बस आगे जाओ, बस 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 रमेश, बस रमेश ज्यादा हो गया, वो हिप से वियर्ड लग रही है, बस आगे वाले फ्रेम पे जाओ, इसको और कम करो और ऊपर ले लो थोड़ा सा, हाँ अब पैर को भी थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा, हाँ अभी आगे वाले फ्रेम पे जाओ, 28, उसको पीछे करो, 27 को भी पीछे करो ना, 28 को भी पीछे रखो, वो उसको डालने की जरूरत नहीं है, वो मत करो, डिलीट करो उसको, कोई जरूरत नहीं 27 की को, 27 वाले डिलीट कर दो, हाँ इसको पीछे लो, हाँ अभी ऊपर लो और रोटेट पीछे की तरफ रखो, ऊपर थोड़ा सा ले ले, हाँ वे रोटेट रख, बस अभी आगे जाओ, हाँ इसको भी थोड़ा सा पीछे ही रख, हाँ और ओवरलैप मत होने दे, और पीछे ले, और हाँ बस, यस, और आगे वाले फ्रेम पे जाओ, हाँ यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा डाउन टूवर्ड रखो, पीछे की तरफ, और डाउन टूवर्ड रखो, पीछे पीछे, ऊपर कर दो अभी, ऊपर लो ऊपर, और ओवरलैप मत होने दो, या तो उसको पीछे ले ले, बस 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 कम कर, नीचे कर, नहीं नहीं आगे ही रख, आगे कर और आगे कर और नीचे कर थोड़ा सा, नहीं 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 ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ रोटेशन बैकवर्ड, और जो नीचे वाला पिछला वाला पैर है ना उसको, नहीं नहीं वो ठीक है, वो बराबर, उसको छोड़ दो रमेश, जो जो तेरा लैंड पोज है ना, पैर है ना, उसको फ्लैट कर पहले, सही से कर, रोटेशन कम कर उसको, हाँ अभी नीचे कर, नहीं नहीं कम कर, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रोटेशन रख, लेकिन वो वहां से मुड़ा हुआ लग रहा था, हाँ इतना ठीक है, और थोड़ा सा लैंडिंग, अभी वो मोमेंटम प्ले करके देखो, अभी वहां एक वेट आ जाता है पूरा बॉडी का, वो वेट आना चाहिए, ये करो, ड्रैग करो, ड्रैग, वो विजिबल हो रही है आपकी, विजिबल होनी चाहिए आपकी एक्शन, तो इसके लिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे टाइमिंग आपका बढ़ाया, क्योंकि जब आप एक फोर्स को दूसरा फोर्स रोकता है, जैसे मैं जेड एक्सेस में जा रहा था लेकिन मुझे वाई एक्सेस में जाना है, तो मेरा जेड मोमेंटम क्या होगा, बाउंसिंग बॉल में क्या सिखाया था, वो जेड मोमेंटम वहां पे कम हो जाता है और वहां पे वाई ट्रांसलेशन बढ़ जाता है, राइट। अब वही चीज तेरा हैंग टाइम का है, हैंग टाइम में भी तुझे एडिशनल 2 फ्रेम और चाहिए, और जो लैंड करने के हैं, जैसे आगे जा, ड्रैग कर एक एक फ्रेम, हाँ धीरे 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 धीरे, इतने फास्ट, धीरे धीरे, जहां से, हाँ ये पीछे जा, पीछे पीछे पीछे, हाँ ये जो तेरे नीचे आने के सीन है, जैसे यहाँ से 1 आगे जा, 2 आगे जाना, 2 3 आगे 4, ये 5, ये जो तेरी 5 फ्रेम तूने यूज किए हुए, इसमें सिर्फ आपके 3 ही फ्रेम होने चाहिए, जो 2 फ्रेम है वो आप 3 ही फ्रेम होने चाहिए, आपने 5 यूज किया ना, वहां पे 3 ही होने चाहिए, और ऊपर जो 2 फ्रेम बचे, हाँ तो नहीं नहीं, अभी उसमें क्या कर सकता है तू, ये जो फ्रेम है ये तेरी बराबर है, ये फिर उसके बाद, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक है कि एक पैर तूने, अभी पोजेस, एक्चुअली पोजेस में तो प्रॉब्लम है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बोलता हूँ कि बेसिक आपका कैसा होना चाहिए,
तो वो जो दो फ्रेम एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, वो कहाँ होने चाहिए? प्रीवियस में जा 2 फ्रेम, और पीछे जा। हाँ, यहाँ पे तेरे वो दोनों फ्रेम ऐड होने चाहिए, क्योंकि बाउंसिंग बॉल में यहाँ पे वेट आता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों का मोमेंटम, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ रहे हो, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है यहाँ पे कम हो जाता है, तो यहाँ पे उसका मोमेंटम कम हो जाता है, इसलिए फ्रेम ज्यादा होते हैं। तो वो 2 फ्रेम इस मोमेंटम में ऐड होने चाहिए, तो आपका जो टाइमिंग है टंग टक, ये जो है इस म्यूजिक के हिसाब से आपका आना चाहिए। अब घोड़े की चाल आपने देखी होगी, वो देखना उसके पैरों की तरफ ही देखो, बॉडी की तरफ मत देखो। वो जब एट में चलता है तब उसके पैर के मोमेंटम देखना है। वो लैंड करते हुए फास्ट करेगा, लेकिन एयर में आएगा तब उसको वो हैंग कर लेता है, मीन्स वो वहां पे ग्रेविटी उसको सपोर्ट या तो उसको छोड़ देती है, राइट? यस, ये चीजें हर जगह जहां से आपको एक फोर्स के बाद दूसरा फोर्स क्रिएट करना होता है, वहां पे आपको कम या ज्यादा की मोमेंटम में आप दे सकते हो। अगर यही चीज वो हेवी रहता तो कैसे होता, यही अगर वो लाइटली होता तो कैसा होता? अभी यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है, ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर, राइट? ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर में वो उसकी बॉडी मोमेंटम, उसकी मसल्स, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही उसकी टाइमिंग आएगी, तब वो लगेगा। नहीं तो सिर्फ कैरेक्टर रहने से आप उसका एटीट्यूड नहीं डाल सकते हो। वो सबसे जरूरी है एटीट्यूड, राइट? वो एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। समझ में आया रमेश? हाँ सर, कोई डाउट? ये किया लेकिन था। लेकिन रमेश, यह अच्छा है, लेकिन पोजेस में मैं इम्प्रेस नहीं। पोजेस मुझे और इम्प्रेसिव चाहिए। अगर आपको गेमिंग करना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजेस। यस, शो मी। तो इसमें से हैंड का बाकी है थोड़ा नीचे का, बाकी हाँ हाँ हाँ, ये चलेगा। ट्राई करो। यस, अभी अभी इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम है कि अच्छा है। अभी इसमें क्या हो रहा है, उस सोड़ का वेट नहीं आ रहा है, हाँ उसकी सर, बॉडी बाकी का है, वेट नहीं आगे आ का रहा बाकी है। नहीं नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि है। हाँ वहां सर। पे जैसे मैं नीचे एंटिक ले रहा है, तो नीचे एंटिक लेते हुए वहां पे वो एक सस्पेंशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे सस्पेंशन, स्प्रिंग, ठीक है। जब स्प्रिंग स्प्रिंग के लिए हम यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, बॉडी में हमारे हम लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं। एनर्जी मीन सस्पेंशन क्रिएट करते हैं। वो सस्पेंशन जब आपके बॉडी में आप अपनी ग्रेविटी से अपोजिट में जाते हो या इसको फोर्स देने के लिए उसको एंटिक देते हो, तो वहां पे उसको एक लाइटली कुशन आप डालते हो। मतलब आप पूरी एक्शन कर लेते हो लेकिन स्लाइटली उसको नीचे जाने देते हो, तो उससे क्या है धीरे ना, वो जाना। फोर्स बढ़ जाता है। हाँ, तो वो फोर्स बढ़ जाता है। जैसे स्प्रिंग आप नॉर्मली दबाओगे तो उतना ही जंप करेगा, लेकिन उसको ज्यादा दबा के उसको प्रेस करोगे तो वो ज्यादा उछलेगा। अब यहाँ पे हमें जंप करना है और उसी टाइम पे हमें हमें उसके ऊपर भी सोड को एनिमेट करना है। मीन्स आपके बॉडी वेट के साथ आपके सोड का भी वेट आना चाहिए, और वो वेट के साथ उसका जो मारने का फोर्स है वो भी हाँ आना चाहिए। ठीक है, बाकी अच्छा किया, गुड। यस, गुड ट्राई। यस, मीन्स अभी हम नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में नेक्स्ट सेगमेंट्स ले सकते हैं, राइट? अभी और भी है कोई? सर मेरे को रन साइकिल का होता इशू। यस, अगर हाँ सर, रन साइकिल का इशू था। हाँ बताओ ना, शेयर करो।
और कितने लेफ्ट हो गए? 1 2 3 4 10, 7 लोग लेफ्ट हो गए, राइट? ठीक है। अगर यस, जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको नेक्स्ट ईयर समझ में आएगा कि उन्होंने जो नहीं सीखा वो कितने रोने वाले, या तो लोग नहीं आ रहे वो कितना प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी और भी कुछ कर रही है आपके लिए, राइट? यस सागर। सागर, हाँ सर, कर ही रहा हूँ, 1 मिनट सर। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। सर मैं स्टोरी सिलेक्ट की क्या? मॉर्निंग बैच स्टोरी प्रोजेक्ट अभी भी हाँ, बनेगा ना मीन्स? नहीं, उसका स्टोरी सर आपने सिलेक्ट की क्या? किसकी? स्टोरीज मतलब अभी प्रोजेक्ट 3rd ईयर का है ना, तो अभी से स्टोरी क्रिएट करना पड़ेगा ना। हाँ, वो सबको कंपलसरी ही है, और वो अगर कोई नहीं करने वाला है तो वो एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएगा, यूनिवर्सिटी ही नहीं बैठने देगी। जो लास्ट ईयर में बहुत से बच्चों के साथ हुआ है, वो कोविड की वजह से बहुत से बच्चे बच गए, लेकिन इस साल भी होने वाला है कि उन्होंने सीजी का ही प्रोजेक्ट चल रहा है, वीएफएक्स का हुआ ही नहीं है। अभी आपको मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि जो बच्चे पास आउट हुए ना, उनका कोविड की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उनकी लेंथीनेस की वजह से इतने प्रॉब्लम्स हुए कि यूनिवर्सिटी ने लास्ट समय पे उनको प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए बोला। उनको लगा कि एक प्रोजेक्ट किया आपका काम हो गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए टीचर बता रहे थे और किसी ने सीरियसली नहीं लिया, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। और आपको पता नहीं है, सिर्फ सिर्फ आपको सीजी प्रोजेक्ट ही नहीं बनाना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है। कम से कम कितने पेजेस? मिनिमम आपको 100 पेजेस लिखने पड़ते हैं, और वो एक प्रोजेक्ट का हो। मतलब एग्जाम टाइप हाँ, यस सागर। मीन्स लिखना, मतलब क्या थियरी में लिखना है स्टोरी के बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल सब कुछ, क्या किया है क्या नहीं किया है, किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो एग्जाम्पल तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन वो उसी को कॉपी नहीं करना है, आपको अलग से क्रिएटिव करना है। तो वो सबको प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि आप अभी से प्रिपरेशन लोगे तो आपको प्रॉब्लम जीरो आएंगे। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि सिलेबस खत्म हो चुका है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इसीलिए सिखा रहा हूँ कि 2 चीजों के लिए, एक तो आपको प्रोडक्शन वर्क के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट, और दूसरा इम्पोर्टेंट आपके यूनिवर्सिटी के सबमिशन के लिए, और तीसरा आपकी असाइनमेंट कंप्लीट ही होनी चाहिए। उसके ऊपर ही आपके कुछ परसेंटेज कम या ज्यादा भी होते हैं। और कभी कभी तो किसी ने असाइनमेंट ना की हो ना, तो वो टीचर के हाथ में होता है कि इसको एग्जाम में बैठने दो या ना बैठने दो। 2nd ईयर में भी
इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपकी जो सिलेबस में असाइनमेंट है वो कंप्लीट करो, भले मेरा पर्सनल सिखाया हुआ आप करो ना करो, डजंट मैटर। सागर, पहला ही पोज जो है ना, रन साइकिल, हाँ यस सागर, रन साइकिल, वॉक साइकिल, रन साइकिल, हाँ वॉक जैसे साइकिल, वो बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ ना कौन कौन सा है अपना। जैसे बाउंसिंग बॉल है, बाउंसिंग बॉल में दो, कम से कम दो, राइट। और उसके बाद आपका है पेंडुलम। यस आप, मैं भेज दूंगा, मैं सिलेबस भेज दूंगा, या तो मैं शुभ्रा मैडम को बोल दूंगा कि आप सिलेबस उनको भेज दीजिए, राइट। अगर उन्होंने नहीं भेजा तो मैं खुद भेज दूंगा, क्योंकि ये काम जो होता है उनके परमिशन के बिना ही नहीं होता कि सिलेबस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। एक्चुअली मैं उनको फर्स्ट सेगमेंट्स में ही बोला था कि 3 महीने होने के बाद या 4 महीने होने के बाद, या तो मे बी 6 मंथ होने के बाद, जैसे प्रैक्टिकल चल रहा है तो थेरोटिकल भी इनका चलना चाहिए। और थ्योरी में मैं आपको 2-3 ही लेक्चर लेने वाला हूँ, और जो थ्योरी में लेने वाला हूँ वो सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड। हाँ आपके पास है शायद, यस देख मैंने भेजा, एक बार दिखा मुझे। आकाश, आकाश बोल रहा हूँ, सागर। तो अच्छा, मतलब वो बोल रहे, कौन सा बोल रहे हो आप? तो आपने जो सिलेबस का ड्राइव दिया पे था, डाला था वो वाला? नहीं नहीं नहीं, सिलेबस का ड्राइव पे मैडम डाला ने हुआ? एक दिन है, नहीं नहीं, ड्राइव पे मैं दिखाता हूँ, वो ड्राइव पे मैं भी एक बार चेक करता हूँ ड्राइव पे है क्या सिलेबस का। लेकिन मैडम ने एक दिन सबको, मे बी सबको नहीं, 99% हर एक डिपार्टमेंट का, रिगिंग से लेके मॉडलिंग, रिगिंग, टेक्चरिंग, सबका उन्होंने भेज दिया था। हाँ सर, वो मतलब सर वो भेजा था, मतलब वो पेपर में दिया था, पेपर टाइप दिया था। पेपर मेरे पास अभी भी है, उसमें सब सिलेबस लिखा हुआ है। पेपर में है? कौन सा शेयर कर सकते हो, मुझे दिखाओ। पे- कौन? वो पीडीएफ फाइल था वही ना सागर? नहीं सर, वो पेपर में है, पेपर में है। 3 इयर्स का पूरा सब क्या बोलते हैं उसका, पोर्शन है उसमें, पेपर में है सर, ओके, पीडीएफ नहीं पेपर है। में है, पीडीएफ नहीं है। एक मिनट, हाँ, मैं एक बार चेक करता हूँ। एक मिनट, हाँ चेक कर। चलो, अगर किसी मेरे फ्रेंड के पास रहेगा तो मैं शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ चलेगा चलेगा, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से कि वो उन्होंने भेजा था। आपने भेजा था तो था। और मैंने बोला भी था कि सिलेबस भेज दिया है, और आपको थ्योरी का मैं कुछ बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा, ये भी बोला था मैंने। चलो एनीवे, मैं मैडम को भी एक बार बोल देता हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर से वो सेंड करेंगे। अपना सेकेंड ईयर एनिमेशन पीडीएफ करके एक फाइल भेजा था, सर बीएससी सेकेंड ईयर, है ना?
है सर, इधर है। एक बार देखो, है है क्या? दिखाओ, एक बार शेयर करो। ये वाला। हाँ, ये वाला। यही तो है सिलेबस। यस यस यस, बीएससी सेकेंड ये है। ओपन करो इसको। हाँ, ये है आपका। देखो, रुको रुको रुको, ये है आपके असाइनमेंट्स। इतने असाइनमेंट्स आपको कंपल्सरी है, और उसका डिस्कशन भी नीचे दिया हुआ है। इसमें थ्योरी भी दी हुई है। नीचे करो अभी सागर। यस, देखो, हाँ सर, दिया हुआ है, हिस्ट्री ये दिया हुआ दिया हुआ है। मुझे याद है, मुझे याद है, दिया हुआ है। आफरीन, दिया हुआ है, एक बार देखो। हाँ सर, ये है ना? अभी इसमें देखो, इसमें आप देखो इस मोमेंट इसके सिलेबस में और आपके सिखाने में है कि डिफरेंस है या नहीं है। अगर ये मैं आपको सिखाता, ये आपको मैं देता, तो आप किसी भी स्टूडियो में खड़े होने के लायक नहीं थे। और जो मोमेंटम ले रहा हूं वो आपको इसके अंदर कुछ नहीं है। और इसके आगे भी बहुत सी चीजें हैं जो टेक्निकल प्रोडक्शन में, रेफरेंसिंग। जैसे अभी एक मेरा एक स्टूडेंट लगा, उसने उसने बताया कि सर, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया और मेरा जब ज्वाइनिंग था, तो वो मुझे पूछने लगे कि आपको प्रोडक्शन के बारे में क्या क्या पता है। और उनको क्वेश्चन पूछा गया उसको कि आप कैरेक्टर और फाइल और ऑब्जेक्ट या तो सेट वो कैसे करते हो, उसको इंपोर्ट करते हो या रेफरेंस करते हो। तो बोले, हम लोग, हमारे टीचर ने जो सिखाया था वो रेफरेंस करते हैं। हाँ, तो बोला रेफरेंस क्यों करते हैं? तो रेफरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जो फाइल अगर इंपोर्ट करते हैं वो अगर 100 MB का रहेगा, वही फाइल अगर हम रेफरेंस करते हैं तो वो 10 MB का या 5 MB का हो जाता है। मीन्स वो वहां से इन्फ्लुएंस लेता है। और उसमें दूसरा फायदा ये भी होता है कि आप कंट्रोल्स को, या अनवांटेड कहीं गलती से डिलीट दब गया या तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो प्रॉब्लम नहीं आते जो कि इंपोर्ट में आते हैं। सर ये डिलीट हो गया, इसका कंट्रोल नहीं मिल रहा है, मीन्स वो इंपोर्ट कैरेक्टर होगा। मीन्स आप मेन फाइल पे काम करते हो और वो होता है रेफरेंस फाइल से काम करना। ये चीजें भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मे बी एंड अगर अगर आपको इस साल में सीखना है तो वो भी बता दूंगा। अगर आपको नेक्स्ट ईयर में सीखना है तो वो टीचर भी बता देंगे जो आपको सिखाएंगे। सर रेफरेंस मतलब क्या, कैसे, वो क्या बोल रहे हो मतलब? रेफरेंस फाइल वो अभी जरूरी नहीं है। मैं आपको वो आपको सेकेंड ईयर में उसका कुछ यूज नहीं है। अभी सिर्फ आपको बेसिक सीखना है। वो बेसिक स्ट्रांग करो। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, आप बेसिक स्ट्रांग करो, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे और प्रोडक्शन में आपको कोई नहीं सिखाने वाला। ये होता है ना फाइल में रेफरेंस एडिटर। जैसे आप सर कोई भी कैरेक्टर, रेफरेंस। हाँ, यहाँ से क्रिएट कर दे, क्रिएट रेफ, हाँ ये रेफरेंस एडिटर। और क्रिएट करना हो तो वहां से ये क्रिएट करना। क्रिएट मीन्स वहां से आप ले रहे हो। समझ रहे हैं तू नितय? जैसे मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं तेरा इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, राइट? मीन्स वहां से मैं इन्फ्लुएंस ले रहा हूँ, वो रेफरेंस ले रहा हूँ। तेरा मेन मेन जो है वो वहीं पे है, लेकिन उसका यूज मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसका कोई लेना देना नहीं है। सर ये उसका कोई लेना देना नहीं ये है रिक सागर। का रेफरेंस। अच्छा। रीक का, पूरे पूरे रीक का जो, देखो कैसे होता है रेफरेंस ऐसे नाम दिए। आपका। हाँ, रेफरेंस आपका स्टार्ट होता है आपका कब, कहाँ से? आपका लेआउट से, और वो रहता है आपके रेंडर तक। फिर उसके बाद जो कंपोजिटिंग और एडिटिंग में होता है उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है। मीन्स आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको आपकी सिस्टम की ज्यादा जरूरत होती है, आपके सिस्टम के पावर की जरूरत होती है, तब ये इसको सपोर्ट करता है। नहीं तो आप माया अगर चलाते हो, राइट, तो जैसे लास्ट टाइम में प्रॉब्लम हुआ था, मैं माया चला रहा था तो वो स्टक हो रहा था। वो इसलिए स्टक हो रहा था कि वो फाइल हेवी हो गई थी।
फाइल हेवी कब होती है? जब उसकी एमबी ज्यादा होती है, और माया ऑलरेडी अपना 60% अपना मेमोरी कंप्यूटर का ले लेती है जब वो रन होती है। अगर आपको देखना है तो टास्क बार में जाके देखो कि वो कितना यूज करती है आपकी मेमोरी। टास्क बार रहता है ना, जैसे नीचे टास्क बार है, राइट क्लिक करो तो वहां पे राइट क्लिक कर, प्रोसेसर टूल, हाँ बराबर था सागर, वहां पे जा सागर। हाँ, यहाँ पे तेरा प्रोसेसिंग दिखाएगा कि आपका कौन सा कितना मेमोरी ले रहा है, और उसमें 2-3 ऑप्शन भी है ऊपर सागर। सर परफॉर्मेंस, हाँ, जैसे माया होगा, देख माया, हाँ देख वो माया कितना यूज कर रहा है तेरा। और यहाँ पे अगर तेरा ग्राफ सही से माया अमल स्टक हो जाती है तो यहाँ पे F5 प्रेस करके हम लोग उसको क्लियर करते जाते हैं। कैसे सर? ये ग्राफ मीन्स क्या, ये जब स्लो डाउन या तो स्टक हो जाता है ना फाइल, तो ये 5 या तो F11 प्रेस करके, वो टेक्निकल चीजें है सागर, वो अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। या तो हमें प्रोग्राम स्टक हो जाता है लेकिन हमें सिस्टम बंद नहीं करना होता, तो यहाँ से टास्क बार में जाके उस पर्टिकुलर को सिलेक्ट करो और एंड टास्क करो तो वो बंद हो जाता है। समझ रहे नॉट रिस्पॉन्डिंग हैं? बता है। हाँ, नॉट रिस्पॉन्डिंग मीन्स वो स्टक हो चुका है। या तो तेरी माया में देख वेरी हाई, देख अभी तूने प्रायोरिटी देख उसकी कैसी ले रहा है, वो खुद प्रायोरिटी ले लेता है। ये ऐसी बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं, वो आपको सीखनी है। सर मैं और ये सबके साइकिल का पास, पूछ रहा था। और हाँ हाँ यस सागर, पहली पोज में क्या हुआ? पहला ही पोज, पहला पोज। अभी हिप इसमें के नीचे वाला जो कंट्रोल, हाँ हिप के वही नीचे रखा वाला जो कंट्रोल है, हाँ लेकिन वो हिप देख, उसका लाइन ऑफ एक्शन देख, वो बहुत मुड़ चुका है, आगे की तरफ रोटेट हुआ है। हिप के नीचे वाला कंट्रोल है ना, उसको पीछे रोटेट कर। हाँ वो जो देख, उसका एक लाइन है, तेरे इसमें वो लाइन आगे की तरफ आया है। वो कैरेक्टर के हिसाब से सागर, कभी भी है ना 2D का जो होता है वो 3D में 100% अचीव नहीं कर पाएगा तू। वो अचीव करने के लिए तुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और जब वो डायरेक्टर अगर वो 2D का रहा ना, बेसिक वाला रहा ना, फिर आपकी जान गई। वो वैसे ही पोज मांगता है। ये मैंने टिंकरबेल में बहुत सीखा था, क्योंकि अभी एनिमेशन सर उनको बरोबर अच्छा है ना? लग रहा। नहीं ना, मतलब सर नहीं वो ना मैंने सागर, कैमरा एंगल। नहीं रहने देना, तू कैमरा एंगल कौन सा भी लगा, मैं पोज बता सकता हूँ कि वो पोज रॉन्ग है, क्योंकि तेरा बॉडी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ट्विस्टिंग भी सही नहीं है। हाँ, अभी हिप का नीचे वाला कंट्रोल है ना सागर, हिप के नीचे वाला कंट्रोल येलो वाला, हाँ उसको पीछे की तरफ रोटेट कर। पीछे पीछे सागर, पीछे पीछे सागर, आगे कर रहे थे। हाँ और कर, कर कर ना बिंदास पीछे। या तो उसको ना एक काम कर सागर, कंट्रोल ए प्रेस कर, और एट्रीब्यूट दिखने दे रहे सागर, जब भी तू एनिमेट करता है ना तो वो अपने एट्रीब्यूट दिखने चाहिए सागर, वो जीरो कर, सब जीरो कर उनको। यहाँ पे सब जीरो होता है, राइट। अभी 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 ना जो चेस्ट के कंट्रोल है और इसके कंट्रोल है पेट के, वो सब जीरो कर, सब जीरो कर। हाँ इसको भी जीरो कर, हिप का कंट्रोल छोड़ के बाकी सबको जीरो कर। हिप का कंट्रोल कंट्रोल पकड़ाएगा गलत है। नहीं। एक्चुअली सागर तूने क्या किया, हिप के अलावा किसी को ट्रांसलेट मत किया कर। समझ रहा है सागर? वो होने देना उसको, वो जो प्रॉब्लम हुआ ना उसको होने दे, वो तू करेक्ट कर रहा है अभी, वो जीरो है, राइट। हाँ सर वो अभी जीरो है। नीचे हिप सब जीरो है ना अभी। और कोई कंट्रोल है जिसको एनिमेट किया है तूने? नहीं। अभी हिप को पकड़ सागर, और ये हिप सर पकड़। को ना हाँ अभी हिप से उसको एडजस्ट कर, रोटेशन एडजस्ट कर हिप से। जैसे वाई में कम कर,
पहले तो वाई जेड ये 0 कर दे रोटेशन, वाई और जेड एक्स नहीं। हाँ, अभी वाई और जेड हो गया, मीन्स तूने कहीं ना कहीं कुछ अनवांटेड रोटेशन डाला हुआ है। अभी इसमें भी क्या होता है ना सागर, हाँ इसको भी 0 करो, इनको 0 कर, पेल्विस हाँ 0 करो, उसको 0 किया। अभी ना हिप से उसको एडजस्ट कर, अभी मेन जो है तूने कहीं और रोटेशन है अगर उसमें, एक बार सब कंट्रोल चेक कर इंडिविजुअली, उसके अलावा कुछ भी कंट्रोल को और एनिमेट किया है? ले वाला ले सर, इसका रे रहेगा ना थोड़ा मतलब अलग है, इसमें पूरा सर एक साथ कंट्रोल हो जाता है। देखो नहीं सागर, ऐसे होगा ही नहीं, क्योंकि इसका रन मैंने भी किया हुआ है रे का। ट्रांसफर दोनों, हाँ और सर कोई है ही नहीं। अभी 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 है ना, हिप को पकड़ के रोटेट करनी चाहिए आगे की तरफ। इसमें सर कभी कभी हिप नहीं पेल्विस कर देता है। हाँ पेल्विस का है ना, हिप, हाँ ये हाँ पीछे Upper कर, body और pelvis। हाँ हाँ अभी हिप को पकड़ के उसको आगे रोटेट कर दे, पेल्विस को छोड़ दे। क्योंकि तेरा बॉडी आर्क जब फोर्स में रहता है ना, तो एक लाइन में ही रहता है, लाइन ऑफ एक्शन में ही रहता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, तेरा चेस्ट का रोटेशन टू प्रीवियस वाले फ्रेम को फॉलो रहता है। अभी इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, हाँ अभी तुझे जेड से रोटेट करना पड़ रहा है, मीन्स क्या है सागर, रुक जा, मीन्स तेरे पैरों का जो पोजीशन है वो तूने गलत जगह रखी है। मीन्स जब तेरा पूरा बॉडी हमने 0 करके देखा है, तो पैरों का जो ट्रांसलेशन रोटेशन एक्स में देखना, अभी तेरे पैरों के एक्स देखना, एक्स अगर ज्यादा एनिमेट है मीन्स तूने पोजीशन गलत की है। मोस्टली रन में आपका एक्स है ना, वो शुरू में नॉर्मली रहता है, देन आपको अगर उसको फील करना है या कहीं लेके जाना है तो आप उसको एनिमेट कर सकते हो। समझ रहे सागर? ट्रांसलेशन के साथ रोटेट, क्या बोला सागर? एक्स एक्स ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नॉट अ रोटेशन, रोटेशन तो बराबर था तेरा, अंडो कर दे उसको। कभी भी सागर, तो नहीं हाँ नहीं, मुझे लगा रोटेशन में कर रहा रोटेट नहीं हो रहा था। था। मुझे लगा आवाज कट रही है सागर। हाँ अभी यहाँ पे अगर देखेगा ना सागर, तो तू चेस्ट को अपोजिट कर दे बस, चेस्ट को है ना, चेस्ट का रोटेशन पकड़ और हेड को 0 कर दे, नेक को 0 कर दे, नेक का कंट्रोल और इसका कंट्रोल, वो पैरों को छोड़ दे फिलहाल, नेक को पकड़ो, नेक को भी 0 करो। हेलो सागर? Yes, सागर मैं एक बार ना फिर से रन का, अगर तुझे प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है? चलेगा। पोज बना के दिखाऊंगा, पोज बना के दिखाऊंगा कि ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। यस नहीं सर,
सर अपर बॉडी का बताना मेरे को, पैर का तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरे को अभी बाय हार्ट हो गया कि कहाँ पे क्या पोजीशन रहेगा, मुझे अपर बॉडी का ही प्रॉब्लम है थोड़ा। हाँ, अपर बॉडी में क्या होता है नितय, जैसे हिप का रोटेशन तेरा पैरेलल में है, राइट, मींस तेरा दो ही रोटेशन होगा। जैसे अगर तूने वाई रोटेशन -5 रखा है तो अपोजिट पोज में क्या होगा, 5 होगा। वही चेस्ट का, अभी मैं बीच का स्पाइन का नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट चेस्ट का इसलिए बता रहा हूं। तो तेरा चेस्ट का रोटेशन कैसे होगा, जब तेरा हिप का रोटेशन -5 में था तब तेरा चेस्ट का रोटेशन कितना रहेगा, वो रहेगा +1 या पॉजिटिव या तो 0 में रहेगा। मींस वहां पे वो डीले हो गया है, समझ रहा है, ये समझा। तो शुरू के पोज, प्रैक्टिकल में समझ जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल में मैं एक बार दिखा दूंगा, जब जब भी मैं यहाँ से जाऊंगा ना तब मैं आपको वो जरूर दिखा दूंगा। क्योंकि अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर पूछो, वो डाउट अपने अंदर मत रखो, जरूर पूछो कि सर ये करने के बाद भी अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिकल करके दिखाओगे क्या, तो ऑब्वियसली मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे सब फिर से सिखाओ, फिर से शुरू करो, ये रॉन्ग वे है। मीन्स आपको कुछ मोमेंटम तक तो खुद करने ही चाहिए, और जो प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे, ना कि आपको सुन के आएंगे। तो उसी टाइम पे जब मैं कर रहा हूं वही टाइम पे आप भी उसको एनिमेट करो। तो मैं थोड़े स्लो डाउन में करके दिखाऊंगा, फिर मैंने 50% कर दिया, आपने 25% कर दिया, सर मैं ये शेयर कर रहा हूं, ये देखिए इसमें क्या गलतियां है। ये होता है प्रैक्टिकली आपको सेगमेंट्स में। अगर ये फालतू का कोरोना आया है उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हुई, नहीं तो मैं तो क्लियर बोलता था कि एक भी बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं आती अगर प्रैक्टिकल हम सामने होते तो। यस सर, वो तो ठीक है। है। हाँ, जी मतलब सर, मुझे भी ये, सर मतलब मैं फ्रैंकली बोलूं तो मुझे भी ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे भी बुरा लग रहा है कि जितना देना चाहिए था वो उतना तो दे रहा हूं, उसके अलावा 2-3 व्यू से भी दे रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं दे रहा हूं तो आपको समझ में ही आएगा। उसमें आपकी गलतियां नहीं है, ना कि मेरी गलतियां है। वो गलतियां है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि प्रैक्टिकल में ही आपको सामने बिठा के या तो आपके साथ बैठ के वो आपको समझाना, करके दिखाना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर, ये लेफ्ट व्यू में कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये व्यू दिख रहा है लेफ्ट व्यू में, मतलब कभी कोई दिखता नहीं, मतलब कुछ तो ऑप्शन है। मैं समझा नहीं सागर। भी- हेलो। सर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मतलब सर पता नहीं rig में साइड में नहीं रहा है। सॉरी सागर, आपकी आवाज ना पूरी कट रही थी। अभी सर? हाँ, अब बोलो। हाँ सर, अभी ये व्यू का पता नहीं प्रॉब्लम कैसे, कैरेक्टर का रहेगा कि नहीं। अभी मैं जाता हूँ लेफ्ट में ना सर, कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ हाँ, तो एक कंट्रोल सिलेक्ट करना कर, नहीं नहीं, कभी भी सागर है ना, कोई भी एक कंट्रोल सिलेक्ट कर, जो व्यू में दिख रहा है वो व्यू में, ठीक है। हाँ, एक कंट्रोल सिलेक्ट किया, अभी वो व्यू में जा जो तुझे नहीं दिख रहा है। कौन सा व्यू है वो? ये, और एफ प्रेस कर, एफ एफ। यस सर, किया? ये सर किया वो। अभी शो में जा, शो में ऑफ है क्या? कुछ भी ऑफ नहीं। नहीं। हाँ, तो कंट्रोल कैमरा सिलेक्ट कर, व्यू में जाके फर्स्ट वाला, हाँ कैमरा सिलेक्ट कर, फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कैमरा सिलेक्ट, सिलेक्ट कैमरा। हाँ, अभी कंट्रोल ए प्रेस कर सागर, आ गया सर, इधर ही है। कंट्रोल ए प्रेस करना। हाँ, अभी अभी ये जो एट्रीब्यूट दिया हुआ है ना, जैसे फ्लिप क्लिप फारवे, वहां पे 1 कर, 0.0 पॉइंट, हाँ यहाँ पे, हाँ उसके ऊपर वाला, हाँ यहाँ पे 1 प्रेस कर। हाँ, और नीचे है ना 1 करके
उसको ट्रैक कर और वहां पे 1 लाख नहीं तो 10,000 लिख। इधर सर नियर क्लिप में 1 है। हाँ 1 है फार बराबर। क्लिप हाँ फार क्लिप में 10,000 या 1 लाख कर। मीन्स उसको 0 है ना, 0 और बढ़ा दे सागर। 1 है ना, एक और देख दो, ये 0 बढ़ा दे। ये जो होता है ना पिक्सिलेट होता है सागर, डेप्थ पिक्सिलेट। तो डेप्थ पिक्सिलेट में हम लोग उसको नजदीक लेके आते हैं। अगर वो नजदीक लाया तो ठीक है। हाँ हाँ ये वाला समझे, समझे सागर? यस यस सर। हाँ। मुझे लगा सर लिंक का प्रॉब्लम रहेगा। नहीं 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 नहीं, पूछो, इसलिए तो बोल रहा हूँ, पूछो तो बताऊंगा ना। सेम सर इसमें भी है। मतलब इसमें भी ऐसा ऐसे जाता हूँ तो देखो सर ये कुछ तो हो रहा है, ऐसा गायब हो जा रहा है। वो जो है ना, वो कैमरा है ना, कैमरा सिलेक्ट कर। ये नया कैमरा पर्सपेक्टिव अभी अभी सागर, कभी के क्या होता है ना, कोई कोई पर्सपेक्टिव ना करप्ट हो जाता है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या करना है, पैनल में जा, पैनल में, व्यू पोर्ट के पैनल में, व्यू पोर्ट के पैनल में। हाँ हाँ पैनल, पैनल लास्ट वाला, उसके आगे वाला, हाँ उस पर क्लिक कर। हाँ उस पर क्लिक, हाँ एक हाँ मिनट नहीं बराबर। हाँ हाँ लैग हो रहा है सर। हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ न्यू, हाँ वहां पे क्लिक करेगा ना, हाँ इसमें जा, हाँ चलेगा, चला दूसरी इसमें देखना चलेगा, इसमें भी जाएगा। हाँ तो पैनल में गया। हाँ पैनल में हाँ अभी न्यू पैनल क्रिएट, नीचे का ऑप्शन है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर। हाँ न्यू पर्सपेक्टिव पैनल में उसमें भी पैनल है सागर, पैनल में भी एक और पैनल है, पैनल में नीचे पैनल में जा। पैनल न्यू। हाँ हाँ न्यू, हाँ हाँ न्यू पैनल, न्यू पर्सपेक्टिव। मतलब न्यू पर्सपेक्टिव करेगा ना सागर, तो वो नया पर्सपेक्टिव एक और ले लेता है। फिर पैनल में जाके उसको सिलेक्ट करके उसमें तू देख सकता है। जैसे तू अभी देख प्रोजेक्ट में फर्स्ट वाला ऑप्शन में जा, तूने ऑलरेडी बहुत से क्रिएट किए हुए हैं, पैनल में जा फर्स्ट वाले ऑप्शन में। और ये अच्छा काम किया तूने सागर, ऑटो सेव ऑन रखा। ये देख कितने पैनल तूने यूज किए नए, ये सब नए यूज हुए। नीचे जा, 2 नंबर वाला सिलेक्ट कर, 2 नंबर 3 नंबर नीचे नीचे ये पैनल है ना, ये तेरे नए क्रिएट किए हुए पैनल है, राइट? उस पर क्लिक करेगा तो वो व्यू पोर्ट आएगा, वो नया व्यू पोर्ट लेता है माया। फिर अपना काम, हाँ तो हाँ कौन सा? हाँ हाँ कौन सा भी नया तूने जो क्रिया, पर्सपेक्टिव 2 1 3, ये सब तूने नए क्रिएट, ये तूने क्रिएट किए हुए 1 2 3। ये अभी नीचे देख, नीचे जो रहता है ना वो तेरा नया पैनल है, वो नीचे देख व्हाइट में लिखा है पैनल नंबर 3, पर्सपेक्टिव 3, बराबर? या ये पर्सपेक्टिव 3 है। मतलब तू जितनी क्रिएट करेगा उसको वहां से जाके सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन माया में बाय डिफॉल्ट तू स्पेस बार से उसको नहीं ला सकता है, उसको थोड़ा सा घूम के खाना पड़ेगा, राइट? वो गया तेरा माया, तो सर क्रैश रन हो गया। टाइम, हाँ रन टाइम एरर आ गया। और सागर कभी भी है ना, अगर इम्पोर्टेंट काम कर रहा है ना, तो एट ए टाइम 2 3 माया मत ओपन किया, हाँ तो वो क्रैश हो जाती है। क्योंकि नहीं सर वो उससे क्या क्लोज ही होता नहीं है हो ना, रहा। क्लोज नहीं हो रहा ना, मैं बताया क्लोज ही नहीं टास्क हो रहा। मैनेजर में जाना टास्क मैनेजर में। हाँ उसको माया को जो स्टक हुई है उसको सिलेक्ट कर, जो माया का लिखा हुआ है ना उसको सिलेक्ट कर। हाँ राइट क्लिक कर उसके ऊपर, हाँ एंड टास्क कर, एंड एंड टास्क, टास्क। हाँ यस हो गया। एंड टास्क मीन उसको तूने क्लोज कर दिया, सिस्टम से ही उसको अभी के लिए निकाल दिया, उस फाइल को
क्लोज कर दिया। जब वाया स्टक हो जाता है ना तो ऐसे करना है, वो बंद अच्छा। नहीं होता है तो। बंद नहीं होता? एक और ऑप्शन, बंद नहीं होता है कभी कभी, या तो आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपको सिस्टम रिस्टार्ट नहीं करना है, आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप ये अनटास्क कर दो उसको, ठीक है। और सर ले सर, और ये पैनल्स का आपने सर क्या बताया था, न्यू क्रिएट करने का ना? हाँ किए ना तूने, 3 किए। वो मतलब तो कहीं पैनल न्यू में क्रिएट ये, करने का ना? हाँ तो वहां से न्यू 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 तूने किया ना, तो वो तेरा नया आ गया वो। अच्छा ठीक है। हाँ वो कभी तीन कभी चार सर हो न्यू गए तेरे। करने के बाद, हाँ सर कभी कभी न्यू करने के हाँ बाद भी कुछ तो ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है, तो वो कुछ वो तो ऐसा वो ऑप्शन। नियर वे फार वे का है ना प्रॉब्लम होता है। या तो वो रीच जो रहता है ना, वो रीच के नोट्स जो रहते हैं ना, वो कैमरा को कभी कभी सपोर्ट नहीं करते, पर्सपेक्टिव हाँ सर फाइल वो को। मैंने उस पे लिया हाँ, था। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि कैरेक्टर क्लीन कैरेक्टर रखो, क्लीन एंड सिंपल कैरेक्टर कभी भी एनिमेट करो। कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर शुरू में एनिमेट मत करो, उससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जितना ओके सिंपल, जैसे अपने इसने किया था, आकाश आकाश ने किया था। ये सर, मैंने भी रे ओके। ढूंढा रन के लिए। हाँ ओके सर, यस। और कोई? तन्मय? सर यस नितय। मेरे पास ना एक रे करके कैरेक्टर है, वो पता नहीं लेफ्ट व्यू में ओपन ही नहीं होता, वो ब्लैंक रहता है। क्या बोल रहा है? रे करके एक रेड कैरेक्टर है, पता है हाँ वो, वाला, वो लेफ्ट व्यू में ओपन ही नहीं होता। लाइक साइड व्यूज है ना, उसमें राइट लेफ्ट है, तो लेफ्ट में ओपन नहीं होता। नहीं, वही वही वो फारवे नियरवे का ही प्रॉब्लम है। जैसे अभी मैं बताया ना सागर को, वो एक बार करके देख ले, क्योंकि कैसा है ना, कभी कभी हम लोग ए प्रेस कर देते हैं ना, ए प्रेस करते हो तो वो लॉन्ग चला जाता है। तो कोई भी कंट्रोल एक बार सिलेक्ट करके देखो और एफ प्रेस करो। क्या प्रेस करके ओके सर? तन्मय, एफ? एफ, एफ शॉर्टकट है फारवे नियरवे का, हाँ हाँ वो वो पता है, नजदीक आ बट नहीं जाता है। होता। हाँ नहीं, हाँ, पूरा ब्लैंक ही रहता है। ब्लैंक ही रहता है। तो वो जो ऑप्शन अभी सागर को बताया ना, वो ऑप्शन देखना, कंट्रोल ए प्रेस करके नियर वे फार वे, वहां पे 0.1 रहेगा तो वहां पे 1 करना है, अगर 1 रहेगा तो वहां पे 1000 या 10,000 या 1 लाख करना है। जीरो बढ़ा देने है बस, बाकी कुछ नहीं करना। जीरो कम ज्यादा करने, जब हम कैरेक्टर बहुत दूर होते हैं ना, तो पिक्सेलेट ज्यादा नजर आते हैं। और माया में पिक्सेलेट कितने करोड़ से होते हैं पता है आपको? लाखों करोड़ से पिक्सेलेट वो एनिमेट कर सकते हो आप। इतना डीपली वो वीएफएक्स में देखते हैं, मतलब बाल इतना मोमेंटम भी आप उसके अंदर स्टैटिक नहीं डाल सकते हो, उसको मोमेंटम देना पड़ता है। ये इतना सारा काम आप वीएफएक्स में, गेमिंग में भी, डिटेलिंग में, सीजी में भी होता है, लेकिन सीजी में इतना ज्यादा नहीं। सीजी में सिर्फ फ्लो, मोमेंटम, मूड और कैरेक्टराइजेशन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? यस सर। ओके यस सर। ओके। यस सर, और सर तो साइकिल का न- मेरा न- हाँ सागर नो। रन साइकिल का सर कैसा है, वो प्रोग्रेसिव वॉक है ना, मैं मतलब दोनों कुछ किया था, लेकिन अ, हाँ सागर, आवाज फिर से कटने लगी। मतलब साइकिल का किया था प्रोग्रेसिव, बोलो, आगे बोलो। हाँ हाँ सर, ले वॉक का जैसा भी कि फिर हम लोगों ने प्रोग्रेसिव किया, सेम है ना रन साइकिल का? हाँ वॉक साइकिल में आपने जैसे किया था ना, सेम वैसे ही रन साइकिल में भी है, लेकिन रन साइकिल में भी वही इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, या तो आपका ट्रैवलिंग एक्सेस जो है, जो जैसे आपके पैर का ट्रैवलिंग एक्सेस होगा ना सागर, उसी हिसाब से तेरा ये ग्लोबल का भी ट्रैवलिंग एक्सेस उसी तरह एनिमेट होगा। जैसे कभी कभी हमने वॉक में क्या किया था, बीच में कीज नहीं डाले थे,
लेकिन रन में अगर आप देखोगे तो आपको बीच में कहीं स्लो कहीं फास्ट, उसके लिए आप इंडिविजुअली आपको की एडिट करनी ही पड़ती है। तो सेम आपको वो आपके ग्लोबल में भी करनी पड़ती है। समझा सर। हाँ, मैं वो एक प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। यस ठीक है, यस और सीख लो रे जल्दी, बहुत टाइम कम है तुम लोगों के पास। ठीक है, ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन और ये क्वेरी? यस नितय। क्या बोल रहे थे, मतलब वो कंट्रोल ए प्रेस करके? सॉरी, हाँ हाँ, बोलो ना। क्या बोल रहे थे आप? कंट्रोल ए प्रेस फिर करके से कहाँ पे आप, कौन सा वैल्यू बढ़ाने का रहता है? नियर वे अच्छा, फार वे। स्क्रीन विजिबल है सर मेरा? अभी भी नहीं, तेरा व्यू पोर्ट ये इसका दिख रहा है, गूगल मीट का। गूगल मीट का ना, अभी माया दिख रहा है? हाँ, यस। ये देखो, ये मैं राइट व्यू में गया, ये हम्म दिख रहा है, ठीक है। हम्म लेफ्ट गया, ब्लैंक। हम्म हाँ, तो वही प्रॉब्लम है नियर वे फार वे का। अभी कंट्रोल ए कैमरा सिलेक्ट कर। अरे लेकिन कैमरा तो सिलेक्ट कर पहले, अच्छा, व्यू में जाके। वही तो सागर को अभी 2 मिनट पहले बताया नहीं था मैंने, 2 मिनट पहले ही बताया। ये नियर वे है अच्छा ना, वन कर, उसको ऊपर वन कर। या हाँ, नीचे वाले के 0 2 पिन बना दे, पॉइंट से पहले। हाँ, हाँ, आया आया। आया। तो हाँ यही तो बताया था सागर। नीचे तू वो टाइम पे भाग गया होगा कहीं, टाइम हाँ, पास कर रहा होगा कहीं और, है ना? पानी पानी पीने गया था सर। हाँ हाँ, बराबर। बोतल साथ में रख बेटा। ठीक है, इसीलिए तो बोलता हूँ कि एक एक चीजें आप मिस करते हो तो आपको ही प्रॉब्लम आता है। और वो रिपीटिशन करते हुए, चलो ठीक है, कोई टीचर बता देते, कोई नहीं बताते, लेकिन उसका बताने का तरीका चेंज हो जाता है ना। जितने स्लो डाउन में वो टाइम पे बताता, वो सेकंड टाइम में उतने स्लो डाउन पे नहीं बताते। ठीक है, यस ओके सर। सर कैरेक्टर ओके। भी करेंगे अच्छा है ना? क्या बोल रहे हो? ड्यूड कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है वो? तो मीन्स उसका बॉडी बहुत है, मतलब सिक्स पैक से वो ड्यूड करके। शायद याद नहीं है मुझे, थोड़ा सा ब्लैंक हो चुका हूँ कुछ दिनों से। चलेगा सर? मुझे शेयर कर दो तो मैं बता सकता हूँ, कैरेक्टर देख के, अगर ओपन होगा अगर तो मैं बोलता हूँ। हाँ सर, एक मिनट। हाँ ठीक। हाँ हेलो सर। हाँ सर ये यस वाला, सागर। सर ये वाला हाँ, नहीं शेयर नहीं हो रहा है ना सागर। नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं, विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, बराबर, अभी हो रहा था सागर।
नहीं बोलते Liver। आपका विंडो दूसरा, हाँ यस, हाँ अगर उसके मसल एक एनिमे हाथ को एनिमेट करके देख। हाँ सर, मसल्स का भी बहुत डीपली डीप एनिमेशन है। हाँ नहीं नहीं अच्छा है, कैरेक्टर भी अच्छा है, बस उसमें थोड़ा सा हैंड को अंदर लेके देख, हैंड का कंट्रोल पकड़। हाँ नहीं है, अच्छा है। इसको रन साइकिल कर रहा था सर, लेकिन इसमें क्या हाँ बोलते हैं, हाँ, आर्क ही नहीं आ रहा कैरेक्टर है ना, आई के नहीं आ आर्क रहा ही नहीं है। आ रहा। अरे वो, हाँ आर्क वो देख नहीं वहां नहीं, पे। हाँ आर्क सर, आर्क आईके नहीं, आर्क आर्क मतलब वो जो पोस्ट आए, में आर्क होता है ना, हाँ नहीं अगर वो उसमें ये आएगा 100%, क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत से सारे कंट्रोल दिए हुए हैं, तो 100% आएगा। सिर्फ इसमें क्या है ना, थोड़ा डिटेलिंग ज्यादा करना पड़ेगा। अभी इसमें क्या कर रहा है सागर, तू पर्टिकुलर एक ही एक्सेस में तू एनिमेट नहीं करता है, तू सेंटर से पकड़ता है। मैं हमेशा से आपको बोला हूं कि जिस एक्सेस में आपको एनिमेट करना है, हाँ हो सकता है आराम से अच्छा भी रन होगा इसका, क्योंकि नहीं सर वही क्योंकि ट्राई किया, मोमेंट। लेकिन इसमें हाँ बॉडी आर्क है ना, हाँ थोड़ा मैं झाड़ा मतलब क्या, थोड़ा रन करने के लिए स्लिम होना चाहिए ना। नहीं नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं है सागर, किसी भी कैरेक्टर का आप रन कर सकते हो उसके एटीट्यूड के हिसाब से। अभी इसका बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका जो रन होगा वो इतना ज्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं होगा, समझ रहे हैं क्या सागर? वो कम लीन फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो उसको वेट भी बैलेंस करना है और उसको रन भी करना है। तो वो टाइम पे क्या होगा, जब हेवी वेट होता है तो उसका बॉडी आर्क कम होता है, और अगर वो हेवी वेट में भी उसका स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे मैं 15 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा हूं, तो मेरा बॉडी आर्क अलग होगा। वही अगर मैं 20% पर आवर दौड़ रहा हूं, तो मेरा बॉडी आर्क और लीन फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर वो आदमी दुबला पतला या स्पोर्ट्समैन है तो उसका बॉडी ज्यादा हो सकता है। वही अगर नॉर्मल आदमी होगा तो वो मोमेंटम उसके उतने नहीं आएंगे ना, वो थोड़ा सा कम होगा। ये होता है उसका एटीट्यूड, ये होता है उसका वेट डायमेंशन और पोजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सागर। उसमें कभी मत आप दोहरा रखो कि ये रन नहीं करेगा, वो रन। मोटा आदमी भी भागता है, लेकिन उसका वेट वो पीछे संभाल के भागता है। क्यों? क्योंकि वो आगे गिरने की उसका तोंद होती है, तो वो आगे गिर जाएगा ना। यहाँ इसका वेट है, इसकी वजह से ये बैलेंस कर पा रहा है। वो बैलेंस करने के लिए उसको पीछे की तरफ दौड़ के लेना होता है। मीन्स उसका बॉडी यार थोड़ा पीछे रहेगा अगर उसका पेट ज्यादा बड़ा है तो, समझ रहे हैं? नहीं तो वो आगे गिर जाएगा, भागते पहले ही पोज में गिर जाएगा। मतलब उसी को हम बोल सकते हैं ऑफ बैलेंस पोज। इसलिए तो सबसे पहले बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हो उसको थंबनेल्स बनाओ। अगर थंबनेल्स नहीं बनाते हो तो उसको कम से कम उसका वेट, बैलेंस, प्रोपोर्शन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका लाइन ऑफ एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वो आपको ख्याल रखनी है। फिर उसके बाद आप एनिमेट करो, बिंदास एनिमेट करो। ब्रेकडाउन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रेकडाउन्स इंपॉर्टेंट नहीं मीन्स वो आपको सिर्फ एग्जैगरेट करने हैं या रिड्यूस करने हैं। बस आपको इंपॉर्टेंट है आपकी पोजेस, आपकी टाइमिंग, आपकी स्पेसिंग। देन आपको बीच के ट्रांजेक्शन जो है वो टेक्निकली करो या प्रैक्टिकली करो। यस, यस सर, ओके, देन थैंक यू सर। यस यस, वेलकम। ओके, देन थैंक यू गाइज। मैं नेक्स्ट लेक्चर भी, आप याद रखना कि आप कुछ करके रखोगे या कुछ डाउट रहेगा, अगर मे बी एंड मैं यहाँ पे ही हूँगा, मे बी, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा अगर मैं वापस मुंबई आता हूँ तो। ठीक है, चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। ओके। क्योंकि अभी भी 11वां 12वां दिन है, इसी वजह से। लेकिन मुझे ऐसा वो लगा कि बच्चे पूछ रहे हैं, बोला ठीक है किसी को प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आज लेक्चर लिया। नहीं तो मैं और एक वीक लेक्चर लेने वाला नहीं था, लेकिन मैं
आपका नुकसान नहीं करना चाहता हूँ, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसे है जो आपकी आगे चल के शायद मे बी एन हो सकती है, उसके लिए टाइम है। कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। एंड थैंक यू गाइस, ठीक है। क्या बोला? और आप लोग कॉल कर रहे थे मुझे पता है, लेकिन उस दिन घटना ही ऐसी थी कि मैं किसी को रिसीव नहीं कर पाया, किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी प्रोडक्शन की, उन्होंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि सर की मदर की डेथ हो चुकी है, उसकी वजह से वो नहीं आ सकते। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो एजेड थी। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। यस शेखर, मैंने ले लिया है, मैंने स्नैपशॉट ले लिया है।